जय हिंद एवरीवन, फिर से फौजी टॉक आफ्टर अ ब्रेक, लॉन्ग ब्रेक। एंड आज की जो पॉडकास्ट है, दिस इज़ विथ माय डियर फ्रेंड मेजर पवन थपलियाल। एंड पवन इज़ फ्रॉम इज़ एक्स NDA, IMA एंड लॉजिस्टिक्स कोर के हैं। तो ज़रूर देखिए पॉडकास्ट। वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट हिज एक्सपीरियंसेस इन द आर्म फोर्सेस, इनकी अलग अलग पोस्टिंग, देन अलग अलग जो पॉइंट्स है विथ रेस्पेक्ट टू द लॉजिस्टिक्स ब्रांच एंड हाउ हिज जर्नी हैज़ बिन। तो पक्का देखिए, और देखने से पहले प्यार दर्शाइए। देयर इज़ अ बेल आइकन नीचे, सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मिलिट्री चैनल। सो प्लीज़ शो सम लव एंड कीप शेयरिंग विथ योर फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल। जय हिंद। फाइनली पवन मिल रहे हैं हम लोग सर। एंड ढेर सारी बातें। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि हिंदी में रखेंगे। क्वेश्चन ये है कि व्हेन यू आर इन द जंगल ऑफ से कश्मीर या नागालैंड या कहीं पे इन दैट एरिया, और आप टेररिस्ट को चेस कर रहे हो, एंड यू आर एट दैट एज ऑफ से लेफ्टिनेंट कैप्टन 24, 25, 26। सो व्हाट इज़ द थॉट प्रोसेस या थॉट प्रोवोकिंग, क्योंकि दो तरीके के ऑफिसर्स हैं। जब मैं SF वालों से बात करता हूँ तो एक SF मेंटालिटी होती है। इन्फेंट्री वालों से बात करता हूँ तो इन्फेंट्री वाले बोलते हैं कि हम हैं करके, इन्फेंट्री इज दिस है। सो देयर इज़ नो बेस्ट और ये बिल्कुल। सो एज एन ऑफिसर और एज अ मैन या एज अ फौजी, जब टेररिस्ट को चेस करते सो व्हाट इज़ दैट थॉट प्रोसेस जो दिमाग में जाता है? बिकॉज यू हैव बीन देयर, आई हैव हर्ड योर अर्लियर Spotify पे पॉडकास्ट। तो व्हाट इज़ दैट? तो एंड क्या इंस्टेंस था फॉर यू? राइट। तो सर मेरे उसमें दो केसेस हुए थे। सो इनिशियली व्हेन लाइक वी गेट ट्रेंड, जब बेसिक मिलिट्री एकेडमी से हम जाते हैं, सो वी आर बीइंग टॉट द बेसिक्स ऑफ एवरी ऑपरेशन, एंड योर मेन मोटिव इज टू प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री व्हेन यू गो, एंड टू बी योर बेस्ट, जो भी हम करना चाहते हैं जिस इलाके में हम होते हैं। तो पहले तो समझते हैं कि वहाँ पर टास्क क्या है, करना क्या है। मेंटालिटी जब मेरे हिसाब से, लाइक आई हैव गॉट स्पेशल फोर्सेस फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड जब मैं उनसे भी बात करता हूँ, सो थोड़ी बहुत डिफरेंस तो इज़ देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। इट इज़ बिकॉज ऑफ कोर्स द वे ऑफ ऑपरेशंस आर डिफरेंट। दे वर्क इन टीम कॉन्सेप्ट, वी ऑल्सो वर्क इन टीम कॉन्सेप्ट, बट हमारा थोड़ा सा अलग होता है। देयर वेपन्स आर डिफरेंट, अदर, तो उस तरीके से थोड़ी चीज़ें तो अलग होगी। दे ट्रेंड इन हम स्पेशलाइज्ड ऑप्स ओनली। हमारे में क्या होता है कि पहले तो हम समझते नहीं है व्हेन वी आर इनटू एनी ऑपरेशन। हमको ऐसे लगता नहीं कुछ डिफरेंस है, हमें कुछ अलग करना है। इट इज़ जस्ट वी एसेस कि भाई सिचुएशन क्या है, देन वॉट एवर वी हैव गॉन थ्रू, वी जस्ट गो थ्रू दैट एंड वी ट्राई टू पुट सम टेम्पलेट ओवर इट। कि अगर लाइक अब मैं आपको बताता हूँ कि व्हेन आई वाज इन अंडमान निकोबार, फर्स्ट पोस्टिंग वाज देयर। सो आई वाज इन अ फायरिंग रेंज, एंड सो आई गॉट एन ऑर्डर फ्रॉम ए डिप्टी कमांडर ब्रिगेड से कि भाई एक म्यांमारीज तस्कर, दे हैव बीन सीन थ्रू सम इंटेलिजेंस इट हैड कम कि दे हैव बीन सीन क्रॉसिंग अंडमान सी, और हमारी इन्फेंट्री यूनिट थी। बट ये दिस वाज अ लाइव केस या लाइव केस मैं जिसमें गया था। ओके। सो एंड 4 months इनटू सर्विस। सो अंडमान में एक ब्रिजगंज मिलिट्री स्टेशन है, तो वहाँ पर फायरिंग रेंज हम कर रहे थे, स्मॉल आर्म्स की फायरिंग। सो बोला कि भाई भेजना है किसी को, एंड आवर यूनिट वाज सपोज टू मूव टू कश्मीर। तो मैं था वहाँ पर, एक दो और ऑफिसर्स थे। तो एज यंग गाय हुज कम फ्रॉम एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, तो बोला पवन देयर इज अ टास्क। तो आई वाज एक्साइटेड सर, नेचुरली, बिकॉज दैट इज व्हाई वी आर ट्रेन्ड फॉर एवरीथिंग। मैं सर तैयार हो गया, निकला। सो उस टाइम की थॉट क्या थी? इट वाज वेरी पॉजिटिव, वेरी गुड कि एटलीस्ट यू हैव गेट अ चांस टू डू समथिंग नाउ, बिकॉज ट्रेनिंग ही चल रही है, वहाँ भी मैं फायरिंग ही कर रहा हूँ। सो नाउ इज द टाइम फॉर एक्शन। एंड सो सबसे पहले रिपोर्टिंग के लिए वी वेंट टू अ ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स टू एसेस व्हाट इज़ देयर, क्या चल रहा है। और मैं गया, सो डिप्टी कमांडर वाज देयर, उन्होंने ब्रीफ किया, ऐसा है, वी हैव सीन दिस एनिमी, दिस 4 people आर देयर, दे आर कैरिंग समथिंग, दिस द इंट, नॉट हार्डकोर बट कुछ चल रहा है ऐसा। तो मैं थोड़ा लॉस्ट भी था सर, टू बी ऑनेस्ट, कि भाई कैसा ऑपरेशन, हेलीकॉप्टर कहाँ जाएंगे, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। फर्स्ट टाइम है, एंड वो भी सी ऑपरेशन, टोटली एम्फीबियस ऑपरेशन डिफरेंट सर। ये एक्चुअली लोगों को स्टाफ कॉलेज में पढ़ाया जाता है, दे गो फॉर
अंडमान निकोबार में जाके हार्ड बीचिंग, सॉफ्ट बीचिंग वो ऑपरेशन सीखते हैं। तो मैंने देखा पहले, मैंने बोला भैया फौज का जो फंडा है ऊडा लूप, यू नो, ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड एंड एक्ट। मैंने पहले सुन लेता हूँ, सुना, थोड़े पॉइंट नोट किया, ऐसे ऐसे हो रहा है। सो द नेक्स्ट इज एज पर द टेम्पलेट ऑल्सो एज नेचुरल थिंग इज योर टीम। नेक्स्ट आपको टास्क मिल गया, जगह मिल गई, देन द अदर पीपल दोज हु आर इनटू द ऑपरेशंस फ्रॉम स्टाफ चैनल, दे विल डिसाइड हेलीकॉप्टर कहाँ से क्या पिक होगा। सो देन दे टोल्ड मी पवन पिक योर टीम, दैट वाज द बेस्ट थिंग। फर्स्ट टाइम पिक योर टीम। अच्छा। सो इन्फेंट्री में जैसे घातक प्लेटून होती है, एंड अदर देन घातक यू कैन पिक योर ओन बॉयज ऑल्सो। So I was in Rajputana Rifles and it was beautiful, like people were from different NSG, ये बड़े strong physically वो होते हैं। So I chose a great team of one officer, one JCO who was in NSG, who has done a lot of operations and 17 other ORs. And team की मैंने brief किया, भाई ये situation मिली है। Then since I was naive, तो मैंने जो JCO साहब से मतलब आपको कोई extra point देने, he gave some extra points based on his inputs. Correct. Then we were told कि भैया आप वहाँ पर एक INS उत्क्रोश एक है, उत्क्रोश है, वहाँ से हेलीकॉप्टर उठता है, तो MI-17, तो वहाँ पर हम गए, वी ब्रीफ्ड कैसे जाना है क्या, तो हम चले गए। फिर दे ड्रॉप्ड अस टू द नियरेस्ट प्लेस वेयर इट इज। सो इनसाइड सर जो थॉट प्रोसेस चलता है एज एन ऑफिसर, आई एम टेलिंग यू कि सर इट इज बिकॉज ऑफ आर ट्रेनिंग, बिकॉज ऑफ आर यू नो दैट मेंटल पावर यू कैन से विच वी हैव एक्वायर्ड उन ट्रेनिंग्स के टाइम में, बिकॉज ऑफ द पीयर्स विच वी हैव, इज वेरी स्ट्रॉन्ग। इट इज लाइक कि टास्क पूरा करके आना है, दैट इज द थिंग। ये मिशन बहुत अच्छे से मुझे पूरा करना है। इफ दे आर हार्मिंग आर कंट्री इन एनी मैनर, वी हैव टू पुट देम डाउन, दैट इज द क्लियर थिंग, बाई टेकिंग केयर ऑफ आर मैन ऑल्सो, दोज वर विद मी। भले कोई 50 साल का हो, 40 साल का, आई एम 21 ईयर ओल्ड, बट ये होता है कि भैया यू आर द कमांडर। सो जो लीडरशिप हम सब में बात करते हैं पॉडकास्टिंग में या बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में, सो दैट what Army, Navy, Air Force provide us, you know, at a very early age, ये कहीं पर नहीं मिल सकता। That I felt it first hand when I went there. So that is a thought process कि सर ये काम करना है बेस्ट तरीके से, nobody of us should get injured, और जो बाकी हैं you know adversaries, वो पूरा हमें खत्म करना है उनको। So that is the kind of thought process which goes. करेक्ट। सो ना अगेन यहीं से पैरेलल फिर वो ऑपरेशन का हुआ क्या फाइनली? हाँ, जो तो फाइनली सर व्हाट हैपेंड वाज, सो वी प्लान एन ऑपरेशन, बट ऑपरेशन बहुत दाएं बाएं की चीजें होती हैं। करेक्ट। सो द वे वी प्लान्ड इट, हम ड्रॉप हो गए उस तरीके से। अभी मैं आपको अंदर की चीज बता रहा हूँ। सो वी रीच्ड, रेडियो सेट ऑन किया मेरे बंदे ने, ब्रिगेड हेडक्वार्टर से कनेक्ट किया, बोला हम यहाँ पहुँच गए। देन वी केम टू नो कि भैया जो वो म्यांमारीज जो आ रखे थे हमारे, दे हैव रीच्ड टू अदर लोकेशन बिकॉज ऑफ ओशियन करंट और समवेयर। तो बोला आपको दूसरे आइलैंड में जाना है। तो देन वी गैदर्ड आवरसेल्फ। पानी सर लो टाइड था, जहाँ हम रुके थे वो मार्शी एरिया, यू नो मैंग्रोव्स थे, बट वेरी सॉलिड मैंग्रोव्स। जब जड़ देखी तो पता चला यहाँ तक पानी आता, हमारे ऊपर तक, यू नो, और पानी बढ़ने लगा। तो हम लोग भाई क्या होगा, तो फिर मैं जैसे होता सब पीछे पीछे हो जाते हैं जब तक हेलीकॉप्टर नहीं आता। तो वी वर इन कम्युनिकेशन, बट कम्युनिकेशन खराब ना हो जाए, तो हम पीछे पीछे गए मैंग्रोव्स के, और मैंग्रोव से बैठ गए कि पानी से भैया हम यहीं ना निकल जाए फालतू का, बिना कुछ किए, यू नो। फिर कम्युनिकेट किया, हेलीकॉप्टर आया मी-17, फिर उसके बाद हम बैठे, मतलब पानी इतना नहीं बढ़ा था। देन वी मूव टू अनदर प्लेस। फिर जहाँ हम बैठे रहे वहाँ पर वी वर इन कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन। तो हमने सर वहाँ पर अपना एम्बुश लगा दिया था, यू नो, 3-4 किलोमीटर का इन दैट पर्टिकुलर आइलैंड। एंड देयर वी सॉ दोज पीपल ट्रैवलिंग, एंड वी हैव अ बोट ऑफ आर्स इन्फ्लेटेड वाली, वो बंदे लेके, दे वर नॉट हैविंग एनीथिंग, बट दे वर क्या बोलते हैं वो सर, ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहे थे। अच्छा, ड्रग ट्रैफिकिंग। सो वी कॉट देम, बट बहुत ही कम, क्योंकि उनका आधा पहले ही पानी में गिर गया था। सो वी कॉट देम, हैंडेड ओवर टू दीज पीपल, सो दे वर हैविंग देयर ओन स्टफ, और मतलब इट वाज सक्सेस, इट वाज सक्सेस। सो दैट वाज लाइफ में पहला, यस, इट वाज वेरी गुड। देन आई वाज फैसिलिटेटेड, न्यू फीलिंग, इट वाज फैंटास्टिक। सो ना यहाँ एक लीडरशिप क्वेश्चन है विच जो भी अपने को सुनेंगे सर। जब हम 21, 22, 23 इयर्स के होते हैं, हमारे जो टीम में जो JCO साहब है या MCPO साहब है, दे आर ऑलरेडी 48, 49। यस, जितना हमारा एज नहीं होता उनका एक्सपीरियंस होता है फौज में, यू नो, थ्रू। सो व्हाट इज दैट फीलिंग ऑफ हैंडलिंग सच डाइवर्स मैन, यू नो? तो वो कैसे, एंड देन एज अ लीडर, जैसे NDA, IM, यू आर फ्रॉम NDA, IM, मैं INA से हूँ, तो अपने को एक लीडरशिप वहाँ सीखते हैं हम क्या करना है। और यहाँ एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है जो आपके
एज के हिसाब से भी उसकी सर्विस ज़्यादा है. सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट? वो कैसे रिएक्ट करते हैं? वो आपको जांचते हैं, देखते हैं, ये करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, व्हाट यू सेड इज एब्सोल्युटली राइट सर. इनिशियली आई ऑल्सो हैड अ हिकअप, क्योंकि आपने भी सर ऑफ कोर्स सेम ही फील किया होगा कि व्हेन वी रीच वी आर वेरी यंग सर, 21 में, एंड सो अदर पीपल आर बैटर्ड हार्डन्ड, दे हैव सीन लॉट ऑफ थिंग्स. तो पहले होता ही है सर दैट ऑफ कोर्स यू फील दैट, एंड दे ऑल्सो असेस यू, दे आर वेरी स्मार्ट यू नो एवरीबडी. एंड लाइक इन कॉर्पोरेट ऑल्सो इफ यू सी कि अगर आप नाउ आई एम इन कॉर्पोरेट ऑल्सो, तो दे सी कि हाउ इज योर बॉस, कैसा, उसके मुताबिक यू नो दे करेक्ट स्पीक टू यू एंड दे एक्ट लाइक दैट. तो यहाँ पर भी ऐसे ही था, बट आई वॉज वेरी क्लियर कि सर द काइंड ऑफ ट्रेनिंग विच वी गो थ्रू एंड आर ओनली सीनियर्स जूनियर्स, दे हैव मेड इट सो बिग, दे डू सो ग्रेट थिंग्स इन लाइफ. सो कुछ तो सर अलग है, दैट इज देयर बिकॉज ऑफ द मेंटल फैकल्टीज एंड ऑल, बट दीज गाइज हैव समथिंग, आई हैव समथिंग, एंड वी हैव टू कोलैबोरेट नाउ. करेक्ट. And of course they will take some time you know to take me as a leader. Correct. And I think that is what in army we do, in air force, in navy, is जो हमारी पूरी activities होती हैं, the team games which we play, सुबह से शाम PT या ये, तो उसमें सर they assess Correct. the character, the nature of an officer, and उससे ही they understand कि अंदर उसका मादा पता चल जाता है उनको. सही बात And when they understand it, they start respecting you sir, even if you speak slowly, जोर की, धीरे, कैसे भी बोलिए. So I took sir around 3 months to be honest. I was in Rajputana, they're very strong troops. So BPT होती थी, मैं उनके साथ जाता था. तो 3 months, उससे पहले सर मुझे लोग बस ऐसे स्ट्रेट देखते थे, ऐसे देखा सीधा. Because they also think ना सर, अभी बच्चे आए हैं. करेक्ट. और उनको पता है 100 आए हैं, तो 100 में से 100 के 100 तो वैसे होंगे नहीं. So they also see कि कौन कैसा है, you know, who can stand in front and take their stand also if there is a need, and who is equally powerful. You know, Correct. in terms of physical aspects, mental things, in terms of लिखा पढ़ी के काम में, Correct. and who is taking care of them, and then they understand, and then they follow. Correct. So that is why when I went to Myanmar, म्यांमारी जो ट्रैफिकर्स थे उनके बीच में, so जो मेरे साथ बंदे ऐसे, they were very clear कि भाई साहब solid बंदा है, and I was very clear in passing instructions because I also got that faith, and I also got that authority. Because I was playing with them, I was running with them, you know, I was training them, you know, in PTs, in games, I was taking them for command games, Navy के इन सब में. तो वहाँ से सर वो that camaraderie, और आप जानते हो शाम को when we interact, team games, जब आप टीम के साथ बैठते हो, तो then we become one, they understand. Very true. And it is team games, सर हर जगह आजकल टीम से, तो whatever my best is as an officer of my training, of wherever I am from, and these people, we collaborate and get the mission done. Very true. Basically वही होता है, like as Navy में भी when we are young officers 23, 24, तो उसमें भी ना मज़ा क्या आता है कि जब आप फॉलिन वगैरह में खड़े हो, एक जो मास्टिफ होते हैं, who's everyone, जैसे सुबेदार SM होते हैं, he is commanding everything. फिर आप वो चुपचाप देख रहे हो, you are understanding thing. फिर वो मास्टिफ साहब जाएंगे तो जो चीफ या बाकी के 1-2 लोग आएंगे वो आपको बोलेंगे कि साहब आपको कड़क रहना, नहीं तो मास्टिफ साहब सब चलाएंगे. करेक्ट. देन 2-3 महीने सो जो गेम्स वगैरह हम खेलते हैं शाम को, उसका पर्पस जो फौज ने बनाया पहले से, इट इज़ टोटली डिफरेंट. अपने को लगे हम गेम खेल रहे जाके, इट इज़ एक्चुअली अ बॉन्डिंग वेयर पीपल सी यू. इट रिवील्स योर कैरेक्टर सर. इट रिवील्स योर कैरेक्टर कि आप कैसे खेलते हो, जोश कैसा है टीम के प्रति, एंड यू नो हाउ यू टेक केयर ऑफ योर मैन, राइट गाय फॉर राइट जॉब, स्मैशर किसको देना है, यू नो वो सारी चीज़ें. तो जो EQ जो एस्पेक्ट है, जैसे भी बोथ ऑफ अस आर इन कॉर्पोरेट नाउ, दैट इज़ वेयर आई सी लॉट ऑफ एम्पैथी मिसिंग इन द कॉर्पोरेट. बिकॉज वो एम्पैथी हुआ तो यू नो लाइक अभी आज के डेट में भी फॉर यू एंड मी ऑल्सो, हम फौज छोड़ के इट्स नाउ एजेस, फॉर मी लाइक इट्स लाइक 16 years नाउ, बट आज भी अगर मैं मेरे मास्टिफ साहब से मिलूँगा, आज भी वही रेस्पेक्ट, वही ये वो, बिकॉज ऑफ ऑल दोज एम्पैथी वी हैड शोड एट वेरियस लेवल्स, है ना. आई टोटली एग्री सर. वैसे सो हाउ इज़ योर जर्नी, लाइक कमीशन होने के बाद यहाँ पहला पोस्टिंग, यहाँ के बाद यू वेंट टू दी वैली. मैं आपको बताता हूँ. हाँ सर, तो फर्स्ट सर आई वेंट टू पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार में आया. सो ट्राई सर्विसेज सर, हाँ ट्राई सर्विस कमांड, ANC कमांड, अंडमान निकोबार सिनकैन जो हेड होते हैं वहाँ, आर्मी कमांडर टाइप, मतलब सिनकैन कमांडर. तो माई यूनिट वॉज सर सपोज टू मूव टू वैली. So that is why, so I joined as a logistic officer
बट इंडियन आर्मी में क्या है सर कि any officer who is into supporting arms like ASC, AOC, EME, so they do the tenure with the people whom they will serve. That is the best thing. और ये मैं कॉर्पोरेट में भी मैंने स्टार्ट किया अपने में. Okay. That क्यों क्या होता है कि सर कि जब तक वो स्किन इन द गेम ना हो ना किसी का, तब तक वो समझ ही नहीं पाता. समझ ही नहीं पाएगा. करेक्ट. So 2 years we do attachment करते हैं so that we understand कि भाई उसका पेन क्या है. Because when we do the procurement of things, of shoes or bulletproof jackets or weapons, ammunition, पता चलना चाहिए व्हाट इज द प्रायोरिटी, सेंस ऑफ अर्जेंसी आनी चाहिए. करेक्ट. और वो तब आई कि जब मैं उसके शूज में था. मैंने देखा होगा वो टाइम कि कश्मीर में अगर -40 डिग्री चल रही है, मेरे बंदे का जूते नहीं है, हाउ ही विल फाइट, हाउ विल सर्वाइव. सो उसके लिए 2 साल का अटैचमेंट होता है. सो आई वाज सपोज टू ज्वाइन या तो सर नॉर्थ ईस्ट जाते हैं या कश्मीर जाते हैं वेयर एक्शन इज. सो माइन वॉज इट वॉज यू कैन सी सर गुड लक ऑल्सो, इट टॉट मी लॉट ऑफ स्टफ. मेरी यूनिट अधर में थी कि जाना कहाँ है, मतलब वैली तो जाना है, बट इट वॉज घूम रही थी आर्मी हेडक्वार्टर में. तो आई वॉज पोस्टेड टू माई यूनिट इन अंडमान निकोबार. सो इट वॉज ग्रेट फॉर मी सर. फर्स्ट टाइम देखना, वेंट टू एकदम डिफरेंट कंट्री लगती थी कि आप जा रहे हो वहाँ से देहरादून, दिल्ली, चेन्नई. एंड तो मैंने सर वहाँ व्हेन आई जॉइंट, सो द बेस्ट पार्ट वॉज आई कुड सी द ट्राई नेशन, सिनर्जी बिटवीन जॉइंटमैनशिप, ये सब मैंने देखी. फर्स्ट ऑपरेशन किया एंड फ्रॉम देयर देन आई वेंट टू कश्मीर. तो कश्मीर में सर आई वेंट टू अ इनिशियली ब्यूटीफुल प्लेस, उसके बाद वेरी डिफिकल्ट गुरेज वैली सर. हाँ, गुरेज वैली इट हैज बीन ओपन्ड फॉर द टूरिस्ट, बट उससे बहुत आगे था हमारा पीओके लाइन में जहाँ पर हम थे. सो फ्रॉम देयर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी सर टू टेक माई यूनिट टू कश्मीर. तो वहाँ पर सर अंडमान से हमारा वी हैड 2 काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. एक तो एयर, एक जहाज, और एक सर पानी का जहाज. तो मैं INS केसरी में गया था सर. अच्छा, INS केसरी में. केसरी, ओके. केसरी मुझे याद है 3 दिन का सफ़र था सर. और इट वॉज ग्रेट. आई हैव सम पिक्चर्स, आई विल शो यू लेटर. एंड तो उनके नेवी वालों ने कैसे ट्रीट किया? अरे वंडरफुल सर, इट वॉज फैंटास्टिक. जो ऑफिसर कमांडिंग सर थे, अगर कोई देख रहे हो वो, तो थैंक यू सो मच टू हिम. ही ट्रीटेड अस लाइक, मतलब 5 स्टार प्रिविलेजेस. हम सो रहे थे, मतलब AC में बड़ा मजा. उससे पहले सर काम था ना, काम करते 3 दिन आराम सोए रहे. सी सिकनेस हुआ कि नहीं? सी सिकनेस सर मुझे इस वाले शिप में नहीं हुआ. एक जो LPD होता है सर, उसमें सर हुआ है, बिकॉज आई वाज इनटू दैट बीचिंग ऑपरेशंस. हाँ, उसमें बहुत हुआ है मुझे. गुलदार टाइप्स. हाँ, गुलदार ये सब. यस, तो उसमें बहुत होता है मुझे. इसमें सर आराम से चिल था. वाटर वाज आल्सो काम. ओके. आई हैड अमेजिंग टाइम, गुड ऑफिसर, सो दे टूक अस फॉर अ राइड आल्सो इन चीता. ओके. और बड़ा मजा आया. आई हैव पिक्चर्स ऑफ दैट. एंड मजे किए, कोल्ड कॉफी पी, खाना पीना खाया दबा के 3 दिन का. देन वी लैंडेड एट, हमने डिबोर्ड किया सर अपना चेन्नई पोर्ट, चेन्नई में. फिर चेन्नई से सर ट्रक्स एंड ट्रेन फ्रॉम आवड़ी. आवड़ी में हमारी ट्रेन लगी हुई थी. ट्रेन पूरी मिलिट्री ट्रेन सर, मिलिट्री ट्रेन. आवड़ी इज द मिलिट्री साइडिंग, मिलिट्री स्टेशन. वहाँ से सर पूरी ट्रेन, पूरा सामान लगाना, ट्रक में चढ़ाना. एट 21-22 ईयर्स ऑफ एज, दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो अमेजिंग, मतलब ये कहीं और मिल नहीं सकती सर. दैट इज हाउ यू स्टार्ट टू ग्रो इन फोर्सेस, द काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. मेरे यूनिट में सर आपको पता है 14 kg का गोल्डन टाइगर है. सो आवर फर्स्ट ऑफिसर कमांडिंग ब्रिटिश आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल GHB बेट्स, ही हैड गिफ्टेड व्हेन ही लेफ्ट फ्रॉम हियर टू इंग्लैंड. सो 13.46 kg गोल्ड का. अभी माय यूनिट इज इन उदयपुर, इट इज स्टिल देयर. सो गोल्ड, मतलब आप समझो सर वो कितनी प्रायोरिटी है. तो वो पूरा ले जाना उसको आवड़ी में, ट्रेन में रखना, गार्ड रखना उसकी, वो मेन देखना. तो जहाँ यूनिट मूव होती है, ये शेर भी मूव होता है. शेर मूव होगा सर विद द कमांडिंग ऑफिसर. या तो उसकी सिक्योरिटी पूरी एडजुटेंट की होती है. एंड इट इज सच अ बिग थ्रेट एक्चुअली. 13 kg गोल्ड. एंड सो और वो भी उस जमाने का. और माई यूनिट इज 200 years old पल्टन. और फिर पूरा सामान सर, एक तो ट्रक से 56 ट्रक्स वेर देयर, आर्म्स एम्यूनिशन सब लदा हुआ. और ट्रेन में पूरा सामान है, ऑल ऑफिसर्स एंड ऑल. सो 24-25 दिन लगे. देन वी रीच BD-बाड़ी जम्मू. 24-25 दिन मिलिट्री. यस, मिलिट्री ट्रेन से. यस सर. फिर उसके बाद एक अलग एक्सपीरियंस सर, आउट ऑफ द वर्ल्ड, टू हैंडल अ ट्रेन, टू टेक, टू मतलब कैरी एवरीबडी अलोंग 22 डेज में. कहाँ पर क्या राशन आने वाला है, क्या चाहिए. फैंटास्टिक. ये कहाँ सर ऑन जॉब ट्रेनिंग किसी कॉर्पोरेट में मिलेगी. सप्लाई चेन मैनेजमेंट सो डायनामिक. SCM. जस्ट इमेजिन सर, मतलब मैं तो तभी, मतलब आई फील वेरी गुड इन कॉर्पोरेट, बिकॉज इतना डायनामिक मैंने फेस किया. इतना आई हैव बीन इन फ्लिपकार्ट ई-कॉमर्स, वो भी इतना डायनामिक नहीं है जितना मैनेजिंग दिस ट्रेन जर्नी इज. फ्रेश फूड, नेक्स्ट स्टॉप में कब स्टॉप करना है. यू सिट विद द इंजन ड्राइवर, कैसे होगा, आगे क्या प्लान होगा.
It was great ride and Because हम लोग just to add to your thing, so we had also done a mill train विशाखापट्टनम से बॉम्बे during Operation पराक्रम. oh yes. तो वो अलग जगह से अलग. Okay. तो फिर सर वी रीच बीडी बाड़ी, वहाँ पर डिबोर्डेड एवरीथिंग. फिर वहाँ से माई कोर्समेट्स वर देयर, आई मेट देम, 2-3 जो वैली में थे. फिर ऐसे कर करके देन वी वेंट टू गुरेज. टाइम लग गया था 1 महीना. हर जगह जाओ तो पल्टन, सो द आर्मी कमांडर ऑफ नदन कमांड वाज फ्रॉम राजरिफ. हर जगह एक पार्टी दे आर हैप्पी दैट वी हैव कम टू दिस एंड दे वर गिविंग अस बातें करना, मिलना सबसे, कैसे हो क्या हो. देन वी रीच्ड आफ्टर अराउंड 1 month. वी डिड आवर बेसिक ट्रेनिंग होती है एक सर हमारी, कोर बैटल स्कूल क्रू एक है इन कश्मीर ओनली. सो बिकॉज मोडालिटीज, terrain, the culture, demographic profile totally different. तो that is the best thing I learned कि आप कहीं से कहीं मूव कर रहे हो एंड वहाँ का पूरा समझाएंगे आपको. 1 महीने की सब क्लासेस चलेंगी बैच वाइज. यू विल बी ट्रेन्ड, योर लंग्स, योर बॉडी विल बी एक्लिमेटाइज टू दैट इन्वायरमेंट. सो कोर बैटल स्कूल 15 कोर का एक है. अच्छा. वहाँ पर हमारी ट्रेनिंग हुई. सो वी पुट आर यूनिट्स. वहाँ पर टीचिंग होती है, हाउ यू हैव टू टॉक, बेसिक डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ पीपल, व्हाट दे ईट, व्हाट दे डू. So you learn Kashmiri एवरीथिंग सर. वहाँ पर कैसी बातें, क्या करना है, क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है. सो दिस इज व्हाट मतलब इंडियन मिलिट्री टेक्स केयर ऑफ लोकल पीपल भी. दैट वाज एन अमेजिंग लर्निंग फॉर मी. दैट जैसे भी सर मैं कॉर्पोरेट में तो आई कैन टेल यू दिस कि हम एक सेक्टर या किसी से मूव होते, देयर इज नथिंग. वी जस्ट थिंक कि गाय विल परफॉर्म एंड ये करके, जबकि इट इज टोटली अननेचुरल. And there I saw that we were doing amphibious operations, different terrain, environment, people in. और even within Kashmir also, जैसे गुरेज में एक प्रोफाइल होगा तो कहीं और कहीं दूसरा प्रोफाइल. So वो सर next level of training is when we reach there. So one is the basic 15 कोर के अंदर का जो इलाका है उसकी ट्रेनिंग होगी. और बीच में पता है मेडिकल, what you have to take care, किस रीजन में क्या है, which animal is there, सांप का कुछ करना है तो कैसे होगा, which kind of सांप वहाँ पाए जाते हैं, everything सर. So it was fantastic. मतलब टोपोग्राफी कैसे होती है, where there are mountain, everything is taught there. So it was so beautiful. Combat skills, हर एक चीज़. So it was fantastic. वहाँ के जो पूरे 15 कोर का you understand the environment. Every morning PT ridge पे भगाया जाता है. Then you have test. So that your lungs get acclimatized to that environment. So beautiful था सर. मतलब वो that 1 month hard, but it was good. मतलब because it was for us. कि अभी रेडी हो जाओ भैया, बाद में आराम करोगे. इट इज लाइक दैट. सो वी डिड दैट. यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूंगा. आई मीन दिस इज ऑल दिस फॉर द राजरिफ गाइस, राजपूताना राइफल से एक अलग प्यार है सबका, मूछो वाला है. हाउ इज राजपूताना एज अ एज अ यूनिट, एज अ रेजिमेंट, क्योंकि इसकी लेगेसी है सर. राजपूतों की लेगेसी. सर यू विल नॉट बिलीव, मतलब फर्स्ट टाइम आई एम शेयरिंग इन योर पॉडकास्ट दिस एंड सो व्हेन आई वाज इन IMA सर, मेरे गुरु, मेरे एक इंस्ट्रक्टर हैं हवलदार आदूराम झांगू. नाउ ही सूबेदार मेजर आई गेस. अच्छा, ही इज स्टिल सर्विंग. हाँ, ही वाज सर्विंग लास्ट. आई हैड स्पोकन टू हिम आल्सो. तो ही वाज माय इंस्ट्रक्टर इन ड्रिल एंड ही यूज्ड टू स्टैंड सर रैमरॉड, 6 foot 2 inch गाय. माय गुडनेस. एंड परफेक्ट. IMA में सर परफेक्ट. एंड फिर so I believe in power of manifestation and सर मैं बहुत करता हूँ. So I was like, if I have to go in some battalion, I want to go to आदूराम झांगू वाले में, राजपूताना राइफल. अरे वाह. then I asked him, साहब when we are passing out, so they become pally, साहब अब तो अब अफसर बनने वाले हो, क्या चुनना है, क्या करना है. मैंने साहब कैसे हैं आप, तो राजरिफ के एक दिख रहे हो मुझे, बाकी लोग कैसे. बोला साहब मैं तो एक नॉर्मल आदमी हूँ, राजरिफ के तो बहुत तगड़े तगड़े लोग हैं. मैं हैरान हो गया. पहले ये मेरा आइडल है, ये बोल रहा है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ मेरे जैसे. तो देन सर आई रिक्वेस्टेड गॉड कि भाई भगवान मुझे भेज रहे हो तो राजरिफ में भेजना है. ऑल सर सुपर डुपर गाइड. बिकॉज सर टीम में क्या है, इफ आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट तो वो कुछ नहीं है, बट जो मेरे साथ लोग हैं, द वीकेस्ट लिंक इज योर स्ट्रेंथ. एग्जैक्टली राइट. तो मैंने यार जो मेरे सोल्जर्स हैं, मैं तो अपने आप को मेंटली आई कैन ट्रेन, आई कैन बिकम बेटर, बट मेरे जो सोल्जर्स हैं, इफ दे आर लाइक आदूराम झांगू, भाई मेरे तो बल्ले बल्ले हो गए. और वो जबकि आदूराम साहब बोल रहे हैं कि मैं तो लीस्ट वाला हूँ, एंड मैं तो सर मैंने बोला वाओ यार भाई, ये तो मतलब राजरिफ ही लेनी है मैंने. एंड देन विद गॉड्स ग्रेस आई गॉट 3 राजरिफ. अच्छा, 3 राजरिफ. 3rd बटालियन द राजपूताना राइफल्स. हाउ मेनी बटालियंस है उसमें राजरिफ? सर उसमें लास्ट 24 तक थी. अच्छा. 1 2 3 4 24. सो
मे बी एड वैड हुई होगी सर अभी आगे. ओके. एंड अमेजिंग सर, मतलब आई हैड अमेजिंग टाइम. 2 years ऑफ माई लाइफ इन 3 Rajrev. लाइक द ट्रूप्स वेर अमेजिंग, बेस्ट इन स्पोर्ट्स. अभी भी सर जितने, नीरज चोपड़ा इज फ्रॉम राजरेव. हाँ, नीरज जी. सुविधा नीरज साहब इज फ्रॉम राजरेव. रोइंग वाले हमारे 3 Rajrev के यूनिट्स के थे. मुझे तो पता भी नहीं था क्योंकि वो यूनिट में नहीं होते थे, वो तो दिल्ली में रहते थे, फ्रांस में ट्रेनिंग कर रहे हैं. तो आई जस्ट सॉ देम ऑन रोल कॉल नेम की ये ऐसे ऐसे. पहलवान, कबड्डी प्लेयर्स, एक कोई पवन करके थे प्रो कबड्डी लीग, ही इज फ्रॉम राजरेव. ओके. नाउ ही इज अ मिलियनियर एंड यू नो कोच बन गए हैं अब वो. अभिषेक बच्चन की टीम है किसी. तो पीपल आर सर अमेजिंग. दे आर फ्रॉम दैट बेल्ट ऑफ हरियाणा, राजस्थान एंड ऑल. करेक्ट, करेक्ट. फूड इज अमेजिंग. दे कैन गिव देयर लाइफ फॉर यू. अगर उनके साथ आपका वो हो गया कि भाई ये साहब हमारे लिए अच्छा करेगा और ही इज अ गुड गाय. सो आई हैड अमेजिंग टाइम विद देम सर बिकॉज ऑफ ट्रूप्स. करेक्ट. फूड इज लवली सर. घी, चूरमा, दाल बाटी, ये मतलब इट इज लवली. सो द ट्रूप्स राजरेव is number 1 sir. If ठीक है. I have been given again an opportunity, I'll go again sir. ठीक है, perfect. Now coming back to कश्मीर, फिर से. So we were कि वहाँ ट्रेनिंग हो रहा है एंड ऑल एवरी डे. उसके बाद तो सर कश्मीर का माहौल इज टोटली डिफरेंट. एंड दिस फर्स्ट टाइम आई सॉ व्हेन आई वाज इन एनडीए. तो आई वेंट फॉर हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल का हमारा एक हॉज का सर एक हमारा कैंप होता है. एनडीए में होता है क्या? हाँ, एनडीए में बोलते हैं, वॉलंटियर जिसको जाना है. तो पता नहीं मेरे दिमाग में क्या था, मैंने लगा कश्मीर में तो नौकरी बहुत करनी है, एक बार ऐसे कैडेट जाके देखते हैं और ये कोर्स करते, क्या पता मुझे ना मिले. मे बी आई गेट आर्मर्ड, आई गेट समथिंग, क्योंकि सर होता नहीं है हाथ में वैकेंसीज एंड ऑल. मैंने कहा चलो चलते हैं. सो द गाय हु वाज टेकिंग अस, कैप्टन वीकेबी पाटिल, अभी शायद ब्रिगेडियर बन गए हैं सर. तो ही टोल्ड अस एंड आई न्यू हिम. तो बोला कि पाटिल सर लेके जा रहे हैं दिस यू नो. तो मैंने लगा कि आई वांट लाइक टू गो यू नो एंड एक्सपीरियंस हॉज कैप्टन वीकेबी पाटिल दैट टाइम. तो जब पता चला कि ही इज टेकिंग दैट पर्टिकुलर बैच, तो आई गॉट एक्साइटेड बिकॉज ही वॉज वेरी बिग नेम, एनडीए गोल्ड मेडलिस्ट, IM में प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल, ऐसा करें. मराठा लाइट इन्फेंट्री के थे सर. सो तो मतलब चलते हैं सर के साथ और एज अ कैडेट देखते हैं कि क्या है, क्या हॉज नाम सुना हुआ है यू नो. हॉज इज अ बिग नेम. बिग नेम. एंड अब जब फिर मैंने जब देखा वो, तब पता चला कि वाई इट इज सो बिग. मतलब इट इज दैट दिस कोर्स इज टफर देन कमांडो कोर्स ऑल्सो सर. ओह यस, क्योंकि यहाँ पर यू आर 2 months के लिए, 45 days के लिए, you are at गुलमर्ग फॉर बेसिक स्कीइंग एंड ऑल. और सोनमर्ग में आपको रॉक क्राफ्टिंग, क्लाइंबिंग, ये सब सिखाते हैं. इट्स वेरी टफ सर. और तो मैं जब एनडीए में था, मुझे लगता मैं बहुत बड़ा कमांडो हूँ, ये कर दूंगा. वहां जब गया सर, औकात समझ में आ गई कि मतलब बाप रे, एट दैट ऑल्टीट्यूड. हाँ, एट दैट ऑल्टीट्यूड टू रन, टू डू क्लाइंबिंग, ये पूरे सर यहाँ पूरे छिल गए थे यू नो. जैसे वहां के पुशअप्स, नॉर्मल पुशअप्स आर लाइक दिस, वहां पे पुशअप्स आर ऑन दिस. तो आपको ये हाथ मजबूत बनाने अपने, इस पे आप टंगे रहोगे, ये आपकी जिंदगी है. सो वी लाइक बाप रे, हम सोचते थे बाप है कि हम ये कर रहे हैं एनडीए में, हीरो हैं, स्पेशल फोर्सेस जाएंगे, ये कर लेंगे. यहाँ तो हालत खराब हो गई मतलब. एंड दैट एल्टीट्यूड सर इतना टफ. तो 10 मीटर से जंप की थी सर हमने एनडीए में. हम सोचते थे कि भैया ये बहुत हाइट है. वहां से 20 मीटर से रॉक क्लाइंबिंग, नीचे देख के ऐसा लगता था चक्कर आ रहा है सर, कि कार ऐसे छोटी छोटी दिख रही है, क्या होगा. बट जस्ट वो सर दैट मेंटालिटी, द ट्रेनिंग ऑफ आवर्स इज सो गुड कि वो ओवर पावर कर लिया. फियर तो सबको होता है सर, करेक्ट. बट बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग, बिकॉज ऑफ द पियर्स विच वी हैव, जैसे इफ आई एम अफ्रेड ऑफ समथिंग, इफ यू आर माई कोर्समेट, आपने कर लिया या आपने बोला अरे कुछ नहीं, आजा मैं आ गया, तो लगता है यार विजय सर ने कर लिया भाई, मैं भी कर लूंगा. मैं भी कर लूंगा. He is like me. He was doing push-ups with me yesterday night. So that is the energy shift which happens there. और तो मैं सर फर्स्ट टाइम जब हॉज ये करने गया था, so that was then I saw the real Kashmir of defense वाला कश्मीर, you know, not tourism वाला. And I was like, ये तो अलग ही है. मतलब जो हमें पता ही नहीं होता that side of it. हजारों लोग घूम रहे हैं यू नो सर, मतलब कैवलकेड ऑफ व्हीकल्स चल रहा है. 50-55 कॉन्वॉइज, एक ही गाड़ी लगी हुई है, क्या चल रहा है, कर्नल मेजर सब चल रहे हैं अपने. एंड मतलब आई सॉ द रियल लाइफ देयर. ये कौन से साल में था सर? ये था 2007. एंड वो टाइम तो एकदम हॉस्टाइल भी था ना. हॉस्टाइल से डर सब पूरे. जब हम बैठे तो गाड़ी में बैठे, हमने बोला तो सबको बोला पर्दे बंद करिए. एक बंदा अनाउंसमेंट कर रहा है, पर्दे बंद किए हो. हमने बोला पर्दे क्यों बंद करने? बोला भैया वो सीधा अटैक आ जाता है. हाँ, कि ना कहीं से कोई कुछ कर देगा. तब हमने सर रियल थ्रेट रियल समझ में आया कि भाई मतलब वी आर गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर दिस. एंड इन अकेडमी ऑफ कोर्स वी हैव फन, ट्रेनिंग चल रही है, बट बाप रे इतना सीरियस चीजें चल रही है यहाँ पर यू नो कि दिस हैपेंस. तो फिर पता चला क्या हो रहा है, कोई पीछे देख रहा है, तो एक जैसे बोलता है साहब
कल ही 2 गाड़ियां उड़ी हैं कारगिल के उसमें। अरे फिर ऐसा लगता है बाप रे। तो देन यू अंडरस्टैंड, बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ इतना भारी 5-5 घंटे के लिए, सांस ही नहीं आती सर। फिर ऐसा लगता है बाप, मतलब व्हाट काइंड ऑफ लाइफ इज दिस, यू नो। मतलब अभी व्हेन आई वेंट टू कारगिल लास्ट ईयर, तभी मैंने देखा था, राजीव के साथ ही था। हाँ सर। आई वाज सिटिंग विथ हिम ड्राइव में, तो राजीव मुझे बता रहा था कि जब कॉन्वॉय जाती है एक अलग सा एक आवाज़ आता है, जूम करके, जूम। यस। एंड राजीव वाज टेलिंग मी सर ये सुनना करके, ये मज़ा आएगा करके। बिल्कुल। एंड तभी मैं जब वो लाइव देखा, एंड यू आर ऑलवेज ऑन दैट टेंटर हुक ना, कि कहाँ से साला कहीं कुछ आ जाए ना। करेक्ट करेक्ट सर। वहाँ तो बहुत सा, मतलब ये जितना भी सर बालाकोट से पहले जैसे जो हुआ है, इट वाज सेम कॉन्वॉय ब्ला, हाँ, पुलवामा वाला। यस, पुलवामा वाला। तो इट कैन हैपन एनी टाइम सर। 2007 की मैं बात बता रहा हूँ, ये अभी रिसेंटली हुआ है। सो वहाँ पर सर इफ़ यू आर नॉट सिचुएशनली अवेयर, सर कुछ भी हो सकता है। दैट इज वाई 24/7 एवरीबडी हैज टू बी एट देयर टोस। दैट प्लेस इज लाइक दैट ऑफ, मतलब आर बिकॉज ऑफ आर एडवर्सरीज की पीसफुल देखना नहीं चाहते हैं। एंड सो दैट इज वी हैव टू बी लाइक दैट। वी हैव, इससे सर ट्रेनिंग बहुत अहमियत रखती है। कश्मीर का माहौल ही बिल्कुल अलग है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ इश्यूज। एंड सो बट द काइंड ऑफ थिंग्स विच वी गो थ्रू, द काइंड ऑफ ट्रेनिंग्स, एज आई टोल्ड यू कि हम CBS क्रू में हमने ट्रेनिंग ली, कोर बैटल स्कूल में, यहाँ का कैसे करना है आपको। सो द होल बॉल गेम, द होल चाल ऑफ योर्स जो आपकी चाल ही है पूरी, वो पूरी चेंज करनी पड़ती है अगर आप कश्मीर में आ रहे हो। कोई जयपुर से आ रहा है, कोई अंडमान से आ रहा है, बोला वो बनाए इसलिए भैया अपना बंद कर दो सब, जैसे आप आए हो यहाँ पर एक नई चाल आपको चलनी है, हर कदम फूक फूक के रखना है। सही बात। बुलेट प्रूफ पटका, और ये इवन इफ यू आर शिटिंग यू हैव टू वेयर दैट एंड शिट। कुछ पता नहीं, गोली लगी तो बच जाओगे, ये नहीं पहना तो आप मर जाओगे। दिस इज हाउ इट इज। एंड वो लॉ ऑफ लैंड है सर, यू हैव टू फॉलो दैट। आई हैव सीन पीपल नॉट फॉलोइंग एंड सकम्बिंग टू देयर इंजरीज एंड डेथ, और उसके बाद फिर पीछे यू नो लाइक लॉट ऑफ थिंग्स हैपन इन फैमिलीज एंड ऑल, बट दैट इज हाउ इट इज एंड वी शुड फॉलो इट। तो 2007 का जो मैंने देखा सर, इट वाज पुलवामा उसके आसपास ही हुआ था ना, 2000 पुलवामा सर उससे पहले हुआ था। हाँ, 2005 या उसके बाद तो माहौल और भी ये हो बहुत सर, बहुत विशियस, और मतलब कि इट वाज वेरी टफ एंड मतलब कि पूरा चेंज हो गया सर बिकॉज सिनेरियो चेंजेस। एंड हाउ वाज द पीपल रिसीविंग, आई मीन फर्स्ट हैंड, सिंस आप वहाँ थे, तो हम सुनते हैं लोग अच्छे भी होते हैं, कभी ये होता है, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वहाँ पे? मैं आपको बताता हूँ सर। सो because lot of people, lot of civilians, since abhi I am in corporate, तो they ask me, everybody has their own notion कि पवन मेरे को ना वहाँ, कोई बोलता पुलिस वाले से भी मुझे वहाँ डर लगता है, कोई बोलता मुझे आर्मी वाले से भी वहाँ डर लगता है, ऐसे ऐसे करके। तो द थिंग इज़ कि सबका अलग पर्सपेक्टिव है। तो मैं एक जनरलाइज्ड बताता हूँ, क्योंकि सर आप अगर 5 दिन वहाँ पर गए और अ टूरिस्ट, और somebody who asked me yesterday when I was having my dinner with a civilian friend of mine, तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे बाकी अच्छा लगा, ये अच्छा नहीं लगा, सो आई थिंक ये बुरा है। तो मैंने दैट इज योर एक्सपीरियंस। करेक्ट। बट जनरलाइज्ड क्या है सर, वहाँ पर हर एक रीजन्स हैं, हर रीजन का। जैसे बांदीपुरा चले जाओ, वो पूरी हॉस्टाइल पब्लिक होगी। आप गुरेज में आओ, इट इज प्रो इंडिया। और वो ऐसा क्यों सर? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल स्टफ, बिकॉज ऑफ डिफरेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज, दे आर फेड लाइक दैट। करेक्ट सर। जो आ रहा है उनके सोशल मीडिया में, मोबाइल में, जो उनसे मिल रहे हैं लोग, इट इज बिकॉज ऑफ दैट। सो पॉपुलेशन आपका एक के साथ हो सकता है कि एक आपको सिविलियन अच्छा ना लगे, बट इट इज नॉट कि ऑल आर बैड, मेजॉरिटी आर गुड, इट इज दे आर फेड इन अ डिफरेंट वे। सो व्हेन आई वाज देयर इन डिफरेंट प्लेसेस, गुरेज में था, मानसबल में था, बांदीपुरा में था, सो आई यूज्ड टू इंटरेक्ट विद पीपल देयर लोकल। ताज भी जाते थे हम, वहाँ भी खाना खाते थे, किससे बात करते थे। सो जो क्लास है सर लोगों की, जो कि दोज हु अंडरस्टूड द गेम, व्हाट इज हैपनिंग, दे हैव मूव्ड आउट, staying in London, so they used to come sometimes to meet family. वो उनको पता है सर क्या चल रहा है, they know कि भाई किसी की गलती नहीं है, don't blame, हम निकल जाएं यहाँ से and have a good life and give good education to our kids and you know future family. जो वहाँ पर है सर, they have to choose a party. किसी की सर मतलब नीड इतनी डायर नीड है कि even if they know कि this is wrong, but they have to choose it because they are giving hard cash, they are giving something, और किसी ने किसी का ले लिया है बच्चा या कुछ, you know, डिफरेंट काइंड ऑफ स्टफ, नेगेटिव थिंग्स, तो वो उसको करना पड़ रहा है। बट एवरीबडी, एवरी रीजन हैज देयर ओन माइंडसेट बिकॉज ऑफ द थिंग्स विच हैज बीन फेड टू दीज पीपल, बिकॉज दे डोंट, अब तो बहुत अच्छा हो गया, पहले दे डिडंट हैव एक्सेस टू एजुकेशन, कोई जाएगा तो मार दिया जाएगा, लोकल पढ़ाना है, एंड उनके दिमाग में वो फितूर कि भाई हम अलग हैं, किसी को लेना नहीं अंदर। सो दैट इज वाई। अदरवाइज
I have spoken to a lot of people, drivers and all. When I tell them what is happening politically and all, then they understand. And they're like, अच्छा ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है. तो ऐसा सर सबका अलग अलग एक्सपीरियंस है. That is what I can tell you. But they are not educated, they are not informed. जो informed हो जाता है कि what is the bigger game, they understand and then they become, then they are like us only. तो बेसिकली लोगों का भी जो भी चाहते हैं, जो बोलते हैं ना करता धरता या दे ऑल्सो वुड हैव वांटेड ना कि ये किसी को ये पता ही नहीं चले करके, लेट देम बी अनइन्फॉर्म्ड. यस, यही तो सर, एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन आ गई किसी के पास, दे कैन मेक देयर ओन डिसीजन. बट दीज बिग गाइज, आई हैव मेट दीज बिग गाइज व्हेन आई वाज इन मानसबल एंड आई सॉ दे यूज्ड टू टेल कि भैया इनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं देनी है कि हो क्या रहा है, so that they can be controlled. If one information is passed by some big guy on WhatsApp, they should follow this. They should not analyze it. Analyze कर दिया तो ले नहीं पाएंगे डिसीजन. सही बात है. सो बोलते भाई यहाँ 50 बंदों को आना है, तोड़फोड़ करनी है, तो उनके दिमाग में तोड़फोड़ करना है, एक्स आदमी ने बोला है जाना और तोड़फोड़ करना है, वही हमारा बाप है. एंड व्हाट्सएप वहाँ बहुत बड़ा चैनल है ना. हाँ, व्हाट्सएप बहुत बड़ा. टेलीग्राम्स, अब तो सर ऐसे टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है. यस, तो व्हाट्सएप या टेलीग्राम बनाने वालों ने सोचा भी नहीं होगा ये सब यूज होगा. यस, एंड दे यूज इट. मतलब सर आप जानते हो हर एक ऐप, हर एक पॉडकास्ट, हर एक चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव है. एग्जैक्टली. सो दे यूज इट एज पर देयर ओन थिंग. एग्जैक्टली. इट इज लाइक पॉडकास्ट से सपोज हम लोग कुछ बात करें, कंटेक्स्ट क्या निकालना है लोगों Context को, क्या? वो निकाल के उसके आगे पीछे वुड बी टोटली different. वो डाल देगा और हंगामा कि ये नहीं. जैसे आप आज और मैं बात करें, सो सम पीपल कैन अंडरस्टैंड एंड टेक अ पॉजिटिव फीडबैक ऑफ दिस, some people can take a negative feedback of this, so that we cannot control. वो इंडिविजुअल के हाथ में है कि कैसा है. True. But if they have to grow, so they have to take out something positive out of it. तो what's your as a logistic officer one, जैसे तुमने बोला कि यू आर पोस्टेड विद द आर्मी यूनिट एंड जो मेन है, तो क्या एक्सपीरियंस रहा वहाँ? एक तो कश्मीरी लोग, गुरेज से वी टॉक्ड अबाउट टेरेन चेंज होता है, पीपल चेंज. बिल्कुल सर. व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ एनी एक्सपीरियंस ऑफ चेजिंग टेररिस्ट या कहीं पे? बिकॉज वो पॉडकास्ट में Spotify पे आई हैव हर्ड. तो सर माय फर्स्ट एनकाउंटर, जैसे सिंस कश्मीर गए हैं तो दैट इज़ अ मेन केआर है कि भाई मतलब मेरे जो इलाका मुझे दिया गया है उससे देयर शुड बी नो इन्फिल्ट्रेशन. करेक्ट. सो एंड फर्स्ट बिकॉज 2 years आई वॉज ऑपरेशनली पोस्टेड, तो वैसे मैं लॉजिस्टिक का था बट दिमाग में आता नहीं था कभी भी. इट वॉज जस्ट लाइक यू आर विथ योर ट्रूप्स. आई वॉज इन राजरिफ एंड हैविंग फन कि रियल आर्मी इज यू आर इन दैट बॉर्डर. और एकदम जो LC लाइन ऑफ कंट्रोल था, इट इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ अस. अच्छा. एंड वी यूज्ड टू सी पोस्ट. मैं आपको शेयर करूंगा पिक्चर्स. क्या होता है LC पे? आई मीन जस्ट टू डाइग्रेस फ्रॉम दैट, हाउ इज द माहौल? LC का माहौल क्या होता है सर? माहौल ज़बरदस्त होता है सर. अच्छा. बिना कुछ मतलब मैंने पहली ऐसी जगह देखी है बिना बातचीत किए उसका सर इतना, इट इज़ बिकॉज ऑफ द, यू कैन से देयर इज अ टर्म कॉल्ड एडिफिकेशन, अगर आप अंग्रेजी में एक शब्द है कि मतलब वो इतना पहले ही बोल रखा होता है उसके बारे में. हाँ हाँ. लाइन ऑफ कंट्रोल, LC LOC की, तो भाई ये क्या है, मतलब है क्या चीज़. फिर उसके रूल ऑफ एंगेजमेंट्स होते हैं, तब पता, फिर ऐसे डर भी लगता है, ऐसे लगता है कि यार ये मतलब क्या अलग सी चीज़ है, हाउ वी हैव टू बिहेव, सब कुछ चेंज हो जाता है. जैसे एज आई टोल्ड यू, कश्मीर में जाते ही चेंज. LC के भी एक अलग रूल्स हैं. तो जब आप जाओ तो उससे पहले दिखाई देता है कि दुश्मन भाई ये सामने खड़ा हुआ है. हाँ, मतलब तो सामने खड़ा है. फर्स्ट टाइम अजीब सा लगता है बिकॉज वी हैव टेकन आवर पोस्ट. करेक्ट. और बोला कहाँ है भाई, वो लाइन कहाँ पर है जो LC हाँ, बोलते हैं. बोला लोग कुछ नहीं, ये LC नाला है, ये जा रहा है ऐसे करके. अच्छा. तो कहीं पर वी हैव पुट फेंस बट इट इज 786 किलोमीटर लॉन्ग लाइन. 786. LC 786 किलोमीटर्स. एंड उसके बीच में कहीं वेरेवर वी कुड फाइंड स्पेस, हमने अपने वो लगा दिए हैं सर, टेक्निकल टर्म आई फॉरगॉटन, फेंसेज हैं. और जहाँ पर नहीं है वहाँ पर हमने मान लिया सर नाला आ रहा है 2 पहाड़ी के बीच का, तो यही है भाई, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ इंडिया है. सो आई वाज एट POK वो जो पूरा मैप जैसे दिखाते हैं, पीपल वुड बी नोइंग कि वो पूरा इट इज़ नॉट आर्स ऑन ग्राउंड. हाफ ड्यूरिंग 1947 वो दिखता पूरा है बट आधा पाकिस्तान के पास ही है. सो दैट LC इज दैट लाइन which is notional, you can say, it should be ours, that Kashmir, but because of political reasons it is with them. और आजकल जो चल रही है बात कि we'll take that. So I was in that half and कंचनजुंगा दिखता था वहाँ से जहाँ मैं था, और गुरेज वैली के यहाँ. So I was supposed to defend a place, उसको key defended locality बोलते हैं, KDL in technical term. So KDL is a term, exact definition तो मैं भूल चुका हूँ, but it is a very important vital place where if enemy crosses
and I do not stop him or kill him there, it can take a larger important part of our country. Okay. It will have a vantage point. So Okay. that becomes super ये important. So इसीलिए मेरी जगह पे 15 कोर कमांडर्स दे यूज्ड टू कम. तो जो अभी यूके उत्तराखंड गवर्नमेंट के गवर्नर हैं, सो ही यूज्ड टू कम, ही इज 15 कोर कमांडर. अच्छा. ही यूज्ड टू कम. फिर एक जनरल ओम प्रकाश चिल्लर थे, ही यूज्ड टू कम. फिर अपने हसनैन जी थे, जनरल अता हसनैन साहब. अता हसनैन साहब, तो वो ही यूज्ड टू कम देयर. तो वो दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस गुरेज वैली में. एंड और फिर जब पता चला, जब ब्रीफिंग होती थी बाय सीईओ, कमांडिंग ऑफिसर एंड ऑल कि भाई पवन यू आर गोइंग देयर, तो और रिस्पॉन्सिबिलिटी फटती भी थी कि भाई कुछ गड़बड़ हो गई मेरे उससे, तो क्या होने वाला है आगे, यू नो. क्योंकि आपको लगता है कि मेरी वजह से कुछ गड़बड़ ना हो जाए. एंड दिस गड़बड़ इज नॉट कि कुछ प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, यू नो, शिपमेंट हो गया, कुछ इधर से उधर हो गया या समथिंग, यू नो. इट इज अ बिग थिंग, मतलब एनीथिंग कैन हैपन आफ्टर दैट. एंड सो इट बिकम्स अ वेरी बिग ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स. एंड फिर वहाँ जाते ही जब आपको दिखता है, ओ दैट इज पाकिस्तान साइड, ये उनके बंकर्स हैं, मतलब इट्स अ डिफरेंट फीलिंग सर. आई कैन नॉट एक्सप्रेस इट. आई थिंक वो वहीं जाके होगा, बिकॉज आई हैव डन ट्रेनिंग्स, आई हैव बीन इन कोर बैटल स्कूल कश्मीर में जाती, बट जो एलसी का फीलिंग है दैट तो वहीं आके लगता है सर. और वो जब सामने पाकिस्तानी सोल्जर्स को देखते हैं, उनका जनरल क्या ये रहता है, मतलब एक होता है ना कि मारूंगा काटूंगा, या इट्स अ वेरी कॉर्डियल थिंग, ही इज देयर, यू आर हियर, क्योंकि वो भी सोल्जर है उसके कंट्री का. यस, तो या एब्सोल्युटली सर, ये बहुत लोग मतलब इनको नहीं पता होता, तो आपके माध्यम से उनको बताता हूँ कि व्हाट वी फील इज कि ऑफ कोर्स दे आर दुश्मन्स एंड यू नो, बट आई हैड एन इंटरेक्शन विद दीज पीपल. अच्छा, ओके. यस, तो हमारा क्या होता था कि वी हैव गॉट एक इक्विपमेंट होता है सिग्नल रिलेटेड इंटेलिजेंस का. सो वी कैन कैप्चर देयर फ्रीक्वेंसी, दे कैप्चर आवर फ्रीक्वेंसी. तो वी यूज्ड टू टॉक इन बिटवीन. प्लस कुछ पोस्ट क्या होती है, जैसे कि मेरे को इलाका सर 50 किलोमीटर का दे दिया है. अच्छा. तो सम प्लेसेस विल बी, मैं एक पोस्ट और ये पोस्ट यहाँ है, कभी कभी एक पोस्ट बहुत आजू बाजू होती है. आजू बाजू. ओ. सो वी यूज्ड टू गो, वी यूज्ड टू टॉक दूर दूर से ना, ज्यादा आगे नहीं, बिकॉज नोबडी वांट्स टू टेक दैट रिस्क. बिकॉज इन द पास्ट इंसिडेंट वी हैव सीन की बातें होती हैं एंड यू नो सम बेकार इंसिडेंट्स हो जाते हैं. अच्छा. यस सर, तो कुछ बात हुई, किसी की जमी, यू नो सर, रिलीजियस ग्राउंड से पॉलिटिकल थिंग्स कुछ भी हो सकता है. करेक्ट. सो आई अवॉइडेड इट. बट हमारी कोई बात हो जाती थी, या मैसेज पहुंचाते थे, कुछ ऐसे बोल देंगे, अरे भाई कतरीना भाभी कैसी हैं, यू नो, सलमान जी कैसे, ऐसे ऐसे बात करते थे. तो हम भी इनसे बात करते रहते थे. एंड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स देन वी यूज्ड टू हैव टॉक अनऑफिशियली. इट इज मतलब बट हम लोग ऑफिशियली देखते हैं ना कि दिवाली में दे गिव, यू गिव, ईद में वो लोग देते हैं, वो भी होता है. वो होता है सर, बट वो मेरे यहाँ नहीं होता. इट इज एन ऑफिशियल फंक्शन. जो कुछ पोस्टें हैं वहां पर ये किया गया है. जहां पर मैं था इट वॉज नॉट सपोज टू बी लाइक दैट. इट वॉज प्रॉपर एलसी, भैया पेलना है, मतलब मारना है अगर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई तो, यू नो. सो दैट इज वाई आई वॉज वेरी क्लियर कि भाई ये सब चीज़ें तो करनी नहीं है. और तो कैसे होता था कि जैसे आई कुड सी देम, यू नो, सारे उनके जब ठंड में जैसे हम भी होते हैं, सेम आइडेंटिकल एक्सरसाइजेस. इट इज जस्ट बिकॉज देयर बेंट ऑफ माइंड ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, देयर मिलिट्री लीडर्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम आर्स. हमारे वाले तो शांति प्रिय, वी आर नॉट, वी डोंट बिलीव इन, यू नो, कि भाई यार तंग नहीं कर रहे हैं, मत करो. बट देयर इज, यू नो, वो जो क्या बोलते हैं शैतानी बुद्धि टाइप वाला दिमाग होता है, यू नो. ऑन ग्राउंड पीपल दे वांट पीस, दैट इज व्हाट आई हैव सीन. क्योंकि वो भी -40 -32 डिग्रीज में कौन क्या करना चाहता है, सही बात है. दे आल्सो वांट टू रिलैक्स, अपने सॉक्स उतार के बैठे रहते हैं कि धूप लगती रहे, कुछ होते रहे, यू नो. एंड वी हैड टॉक, पीसफुल टॉक्स, यू नो. और मतलब उन्हें भी वही चाहिए, सुख शांति, घर पे जाएं आराम से, हैव देयर फैमिलीज, दे हैव देयर किड्स, दे वांट टू डू दिस, एंड दे डोंट वांट टू कम, वी आल्सो डोंट वांट टू बी अवे फ्रॉम आवर फैमिलीज. सो एट बोथ साइड्स इट इज लाइक दैट. इट इज द एलिमेंट्स who are not there permanently on ground, like the terrorism, terrorist people funded by other countries and all, so they are involved in that, you know. और कहीं से भी जो उनके मिलिट्री लीडर्स हैं, कहीं से उनको अपना अस्तित्व रखने के लिए दे डू ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ. बिकॉज अगर उनकी फाइट नहीं होगी, उनके प्रॉब्लम्स नहीं होगी, सो द मिलिट्री लीडर्स कैन नॉट कम आउट. एग्जैक्टली. दे कैन नॉट कम अप एंड सी, अरे मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, मैंने वहां पर ये किया है. सो देयर विल बी नो हीरो. तो हीरो नहीं होगा तो फिर उनका वजूद नहीं होगा. सही बात है. एंड दैट इज ऑल. बट हियर इन आवर प्लेस इट इज वेरी कॉर्डियल. यू हैव सीन पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप इज सो नाइस कि ऐसा कुछ नहीं, कोई ऊपर कोई नीचे. वी डू आवर टास्क, दे डू आवर टास्क. वहां पर किसी को पता ही नहीं किसको क्या टास्क करना है. एंड दैट इज वाई द पीपल ऑन ग्राउंड
वो भी कंफ्यूजन में रहते हैं बेचारे, जो ऑर्डर आए वो करना पड़ता है, बट बोथ साइड्स आई थिंक दे वांट। सो इफ आई आस्क कि एक इंसान का एक जो भी पोस्टर है उसका एक दिन कैसे होता है एलसी में मॉर्निंग से लेके इवनिंग कैसे होगा? यस, आई विल टेल यू सर, गुड क्वेश्चन। और इसकी पूरी एक एसओपी है, हाउ इट इज सपोज्ड। अच्छा, okay. या इट इज एन एसओपी। तो फिर ये अगर आपने अंधेरे में तीर वाला क्वेश्चन हो गया। हाँ, मतलब इट्स अ गुड, क्योंकि एसओपी लिखी रहती है व्हाट यू हैव टू डू। सो आई विल टेल यू। सो फर्स्ट इज एलसी में रात को आदमी सोता नहीं है। अच्छा, फर्स्ट लाइट लास्ट लाइट में सबसे ज्यादा चौकन्ना, बिकॉज सर यू नो फर्स्ट लाइट लास्ट लाइट सबसे ज्यादा अटैक होते हैं, यू नो। सो रात को कोई नहीं सोता है। तो आई टेल यू एज एन ऑफिसर, तो सर यू हैव टू बी 24/7, आपको हमेशा सचेत रहना है एज एन ऑफिसर। सो व्हाट द सोल्जर्स एंड देयर रूटीन इज, बिकॉज दे डू ड्यूटीज, यू नो, मतलब उनका तो कंपल्सरी रहता है। हाँ, वॉच। तो क्या होता है सर, हर एक का 8 आवर्स का ड्यूटी होता है, दोज हु आर ऑन द पोस्ट। और उनका कैसे होता है, सो दे नीड रेस्ट एंड दे विल बी ऑन ड्यूटीज। सो 2 संतरी रहते हैं एज पर द लोकेशन ऑफ द पोस्ट, दे विल ऑलवेज बी इन बडी पेयर, बिकॉज वी आर ह्यूमंस, यू नो। कोई किसी की आंख लग गई, किसी के साथ कोई इंसिडेंट हो गया, कोई साला नीचे गिर गया, बर्फ से फिसल गया, somebody has gone for a loo, नेचुरल कॉल आ गया किसी को कुछ, तो द बडी हैज टू बी देयर टू लुक आउट। अब सर इनका स्टार्ट होता है कि जिसकी रात की ड्यूटी होगी वो दिन में सोता है, यू नो सर। दे हैव देयर प्रॉपर मील्स इन टाइम। व्हाट इज अडेयर टू इज कि हर एक बंदा जो है वो चौकन्ना रहेगा। अगर एक मेरी पोस्ट पे 3 यू नो लाइक वी हैव प्लेसेस वेयर वी हैव टू लुक आउट, उन 3 जगह पे एक आदमी तो खड़ा होगा बड़ी पैर में से। एक नाश्ता करके अपने आ जाएगा, फिर वो आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर नाश्ता करेगा। सो मॉर्निंग देयर वेकअप टाइम इज फिक्स, लाइक इन द मॉर्निंग वी डू योगा, जो है 6 बजे से वी स्टार्ट योगा। 1 घंटा योगा प्राणायाम करते हैं सर, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन, थोड़ा मेंटल स्टेबिलिटी, क्योंकि आपका परिवार नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। सही बात है। यू डोंट हैव बेसिक ह्यूमन थिंग्स विच यू डू नॉर्मली इन योर लाइफ। फोन नहीं है, वी हैव सैटेलाइट फोन, तो फोन भी नहीं, किससे आप बात करोगे। सो वो रिलैक्स करने के लिए एक लाफिंग सेशन, बात मैं कर दूंगा। उसके बाद दे गो डू देयर थिंग्स, हैव ब्रेकफास्ट, कम बैक। अगर धूप निकली हो बहुत बढ़िया, तो हम छत वत के ऊपर अपनी वो लगाते हैं, बैठते हैं, चश्मा पहन के रखते हैं कि स्लो लाइन ना हो जाए। और फिर उसके बाद हम ट्रेनिंग करते हैं सर मॉर्निंग में। ट्रेनिंग विल बी ऑन द वेपन, ऑन द एनिमी सिचुएशन। इफ आई गेट सम इंटेलिजेंस इनपुट फ्रॉम द हेडक्वार्टर, आई शेयर विद देम कि भाई कल ये पता चला है, मुजफ्फराबाद में ये हुआ है, इस्लामाबाद की सरकार ये हिली है, ऐसा हुआ है। क्योंकि वहाँ पर सर चीज़ें तो होती नहीं जानने के लिए कि क्या हो रहा है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। तो आई टेल देम व्हाट इज हैपनिंग द अदर साइड, पॉलिटिकल टर्नमाउल, कुछ भी चीज़ें जो चल रही हो लेटेस्ट। और हमारे यहाँ भी जो होता है दैट आल्सो यू पास एवरीथिंग। यस सर, एवरीथिंग, क्या चल रहा है, गुड बैड अगली, एवरीथिंग। स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है वो बातें करते हैं, ब्रेक आइज, बैठते हैं आराम से। फिर उसके बाद उनकी ड्यूटीज, लोग रहते हैं ड्यूटी पे मैक्सिमम टाइम, वी आर टुगेदर, ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, यू नो, वी हैव मील्स टुगेदर। अपार्ट फ्रॉम जो संतरी हैं वो अपने अपने टाइम पे अपना करेंगे। और फिर उसके बाद हो गया, फिर आफ्टरनून में दे टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। जैसे एवरी डे यू हैव टू पुट योर लेग्स एंड हैंड्स, एक चाय पत्ती का पानी होता है। अच्छा, हाँ, क्योंकि नहीं तो आपके पूरे आर्थराइटिस और सुकड़ जाएंगे हाथ आपके ना, वो हो जाएगा। सो यू आई ऑल्सो कीप देम, कि वो रखने पड़ते हैं ताकि वो मॉइस्ट, और अभी तभी मेरे हाथ और पाँव बचे हुए हैं। चाय पत्ती में डालना पड़ता है, चाय पत्ती का पानी होता है वो। फर्स्ट टाइम मेरे को भी वहाँ पता चला कि पावरफुल है क्या? यस यस सर, उस सबके सॉफ्ट और बढ़िया रहते हैं हाथ पैर ना, क्योंकि बर्फ की वजह से ऑक्सीजन भी नहीं है, तो नेल्स आपके खराब हो जाते हैं, आपके पाँव पूरे ठंड ठंड में सिकुड़ जाते हैं। बराबर। सो ये ड्रिल होती है, इट्स अ ड्रिल, तो टाइम होता है। सो हर एक ड्रिल का एक बंदा होगा, वो चेक करेगा। फिर आपका 2 टाइम्स वी हैव मील्स, ब्रेकफास्ट और एक इवनिंग का, क्योंकि पचेगा नहीं तो खाना आपका। फिर एवरी वीक वेंसडे वी यूज टू टेक अ सत इसबगोल परेड। सत इसबगोल इज फॉर द स्टमक। सत इसबगोल जैसे वो क्या है, इसबगोल दैट फॉर योर, यू नो, वो जो हेम्प या क्या वो फ्लास्क वो जो होता है, ताकि आपका पेट साफ रहे। बिकॉज वहाँ पर सर ऑक्सीजन इज नॉट एज पर नॉर्मल ऑक्सीजन। सो आपका डाइजेशन एंड ऑल इज रिक्वायर्ड, क्योंकि एक बंदे को अगर मेडिकल इश्यू हो गई, हेलीकॉप्टर आएगा, हेलीकॉप्टर से बंदा नीचे जाएगा। सो इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। सो हेल्थ का अपकीप इज वेरी मच नेसेसरी। फिर उसके बाद एक नर्सिंग असिस्टेंट होता है किसी किसी पोस्ट में। एवरी डे एवरी नाइट योर बीपी इज चेक्ड, मेरा भी, सबका किसका बीपी क्या है, क्योंकि प्रिवेंटिव मेजर इज बेस्ट ना सर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। करेक्ट। वो देख ले, जिसका भी लगता है गड़बड़ उसको फिर रखते हैं, उसकी ड्यूटी माफ करते हैं, वी कीप हिम अंडर, यू नो, द प्लेस वार्म के नीचे ऐसे करके। तो तब अगर ठीक लगता है फिर अगेन ही विल बी ऑन ड्यूटी। अगर नहीं लगता फिर उसको धीरे धीरे करके नीचे उतरवा देते हैं, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन नहीं चाहिए। मे बी क्योंकि आज इमरजेंसी सिचुएशन हो गई और स्नोफॉल हो रहा है, तो हेप्टर कैन नॉट फ्लाई,
क्या करोगे आप उस बंदे का? सो इसीलिए ये सब, तो दैट इज द काइंड ऑफ रूटीन. फिर एवरीबडी इज इंश्योर्ड दे आर स्लीपिंग, दे टेक गुड रेस्ट. फिर एक संतरी होगा, वो पूरा चक्कर लेकर देखेगा सब सो रहे हैं, बिकॉज ऑक्सीजन नहीं है, तो वो बिना ऑक्सीजन के ही मर जाते हैं कोई कोई, कि रात को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, इतने चिपक के सो रहे हैं लोग, या यू नो हवा जहाँ जाने का है वो बंद है. सो ही इंश्योर ही सीज एवरीथिंग. कोई कोई ये क्या बोलते हैं, कैरो हीटर जला के सो जाता है, तो उसकी आग लग गई तो देन तो इट इज़ मतलब इम्पॉसिबल टू सेव दैट गाय. तो वो पूरा देखते हैं, तो रात को चक्कर वक्कर मारते हैं. दिस इज़ हाउ इट इज़. फिर रात को मैं एज एन ऑफिसर वी आर अवेक, हम पूरी रात देखते रहते हैं क्या चल रहा है क्या. फिर वहाँ से भी टॉर्च वॉर्च आती रहती है पाकिस्तान से, वो टाइम पास करते रहते हैं, डराते रहते हैं. वो लोग भी मस्ती करते होंगे. हाँ, हम लोग भी यहाँ से मस्ती करते हम लोग भी मस्ती, मैं भी जाता हूँ तो करता रहता हूँ, ये करता हूँ. सो बट एंटरटेनमेंट के नाम पे क्या होगा फिर वहाँ पे, कुछ है? एंटरटेनमेंट के लिए से क्या होता है, वी हैव गेम्स. Okay. बिकॉज एज अ ह्यूमन यू वांट टू एंगेज योर माइंड, तो आदमी पागल हो जाएगा. सो ये सब यूनिट ने जब वहाँ जाती है तो तैयारी कर दी होती है, या जो यूनिट पहले से वहाँ पर होती है, दे हैंड ओवर ऑल दिस स्टफ, लाइक चेस, कैरम बोर्ड, लूडो. फिर एक टीवी होती है, 2 टीवी होती है, एक मेरे पास रहेगी, एक हमारे जवानों के पास रहती है. एंटीना तो बर्फ गिर जाती है उसमें, बट फिर साफ करके यू कैन वॉच टीवी. और बाकी तो बाकी कुछ चलता नहीं. हाउ अबाउट इंटरनेट एंड ऑल? नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं. अभी भी कुछ नहीं सर. गुरेज में जब मैं था तो गुरेज वैली में BSNL का एक टावर लगा था. अब आई हैड हर्ड व्हेन आई वाज इन मानसबल, आई वाज इन आर्मी एविएशन, तो वहां से टावर्स वेर गोइंग टू हायर प्लेसेस आल्सो. बट हम ज्यादा भी उनके LC वेलसी में नहीं लगा सकते, बिकॉज सर कुछ भी हो जाए तो इसलिए. ओके. फिर अभी LC के बाद देन कश्मीर में हाउ वाज योर टेन्योर? उसके बाद सर इट वाज ग्रेट. एंड हम लोग वो टेररिस्ट चेजिंग की बात कर रहे थे कि यू डिड यू हैव एन अपॉर्चुनिटी. तो हमारे में सर क्या होता है कि यू हैव टू इन्फिल्ट्रेशन, आपको बचाना है. तो करीबन 2011 की बात है सर. तो एवरी डे वी हैव एन ऑपरेशनल कॉल विद CEO, सारे लाइन में खड़े रहते हैं. तो हमारे CEO थे, तो वो सबसे बात कर रहे थे. एंड देन पवन यू होल्ड ऑन. आई वाज अ जूनियर मोस्ट, मैंने रिपोर्ट दी, फर्स्ट मैं देता था, सेकंड मेरा थोड़ा सीनियर, सबसे लास्ट में सीनियर मोस्ट गए. सो बोला पवन यू होल्ड ऑन. मैंने बोला ठीक है सर. सब छूट गए. मैंने बोला पता नहीं मेरी लेगा ऐसे ना कि मेरे को बोला होल्ड ऑन, कुछ गड़बड़ा. हाँ, तो बोला पवन ये देयर इज एन इंटेलिजेंस इनपुट कि विद इन नेक्स्ट वीक देयर कैन बी एन इन्फिल्ट्रेशन इन योर एरिया. ओके. तो मैं सर वो हो गया. मैंने बोला कि अच्छा सर, ओके इन्फिल्ट्रेशन, नोट पैड निकाल लिया. से पहले वो रिपोर्ट दे रहा था अपनी जैसे थी. सो देन वी गॉट टू नो कि भाई प्लानिंग इज गोइंग ऑन. तो वहाँ की प्लानिंग हमारे जो IB रॉ ये सब वाले उनके थ्रू आता है, और यहाँ से नीचे आता है अपने इधर. सो ही वाज लाइक कि ऐसा हो सकता है. तो हम लोग हाँ सब प्रिपेयर्ड है, बिकॉज वी हैव एवरी डे वी हैव ड्रिल्स. चाहे कुछ हो ना हो, हम अपना एम्बुश पॉइंट होता है वहाँ जाएंगे, अपनी कार्रवाई करेंगे, वापस आ जाएंगे. सो दैट पीपल आर इन दैट ग्रूव. उनके मसल्स, बॉडी, मेमोरी मसल्स, न्यूरोलॉजिकली देर अट्यून्ड. कुछ होगा तो वी विल डू दिस. सो हम कभी कभी टाइम निकालते थे व्हेन देयर इज नो मून, जाएंगे एम्बुश लगाएंगे, आधे घंटे बैठेंगे, बर्फ का एहसास होना चाहिए, कैसे लग रहा है, क्या लग रहा है, एंड विल कम बैक. सो फिर ये सर इनपुट आई. तो ज़्यादा लोकेशन और वो इलाके का मैं नहीं इतना डिस्क्रिप्शन दे सकता, बट या सो वी वर प्रिपेयर्ड. सो जैसे ये हुआ तो मैंने अपने JC साहब को बोला, मैंने साहब दिन आ रहा है नज़दीक जिसके लिए हम यहाँ पर आ रखे हैं. तो बोला साहब, तो मेरे सूबेदार बाबू खान साहब थे. ही वॉज सूबेदार मेजर ऑफ OTA. ग्रेट गाय, सूबेदार बाबू खान साहब, ग्रेट गाय. सो उनका फेमस था कि बोला सूबेदार बाबू खान ऐसा आदमी है कि जो पत्थर में जान डाल दे. दैट काइंड ऑफ पर्सन. एंड आई वाज ब्लेस्ड दैट आई हैड. स्टिल सर्विंग? नहीं, ही इज रिटायर्ड. लास्ट पोस्टिंग वाज ही रिटायर्ड एज ऑनरी कैप्टन, बट सूबेदार मेजर OTA, वेपन्स इंस्ट्रक्टर, मतलब वेपन्स टेक्निकली वेरी साउंड गाय. सो ही टॉट मी लॉट ऑफ थिंग्स एंड ही वॉज देयर विथ मी. तो मेरे आधे काम बहुत आसान हो जाते थे. तो मैंने साहब ऐसा टाइम आ रहा है. तो ही सेड साहब तैयार हैं. ही वॉज ऑलवेज मोटिवेटेड. अब बहुत बढ़िया, सब पेल देंगे, सबको रगड़ देंगे. आई वाज लाइक, मतलब वाओ यार क्या लोग हैं. मतलब ना आई वाज लाइक कि मतलब ऐसे नहीं कि शक्ल में रंजिश हो, अच्छा सा ऐसा कुछ भी नहीं, सब बताइए क्या करना है. सो देन वी गॉट सम इंट थ्रू समबडी कि भी ऐसा हो रहा है एंड यू नो दिस नाइट दे माइट कम. सो हमने एक HHTI होता है, हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर, HHTI जो हम इसराइल से हमने ले रखा है. तो वो हमने फिर एक्टिव कर दिए, अपने लगा के रखते थे. बट जब तक हार्ड इंट नहीं आती तो इतना रहते नहीं हो, बिकॉज पीपल आर देयर, वी सी की दे विल वॉच. करेक्ट. सो वो HHTI हमने थोड़ा और आगे लगा दिए LC के. यू नो जो इलाका है हमें पता है इससे जाते हैं तो वहीं पर लगा दिया. प्लस एक ऐसा इलाका भी विच वॉज वेरी टफ अदर साइड ऑफ द माउंटेन, क्योंकि सबको पता है कि एक जो रूट है, मुझे पता है इससे आएगा, तो एनिमी को भी पता है ना. जो मुझे पता है वो एनिमी को पता है. इफ आई कैन सी एनिमी ही कैन सी मी. तो मुझे लगा इससे आएगा पता है, तो उसको भी पता है कि यहाँ पर ये तो सारे बैठे रहेंगे.
ऐसा इलाका जिससे वो आ ही नहीं सकता, तो देयर ऑल्सो आई वॉज प्रिपेयर्ड, यू नो, एंड वो वहीं से आए जहाँ से आने का कोई वो ही नहीं था, चांस ही नहीं था। सुपर टफ। Okay. सो दे वर ऑल FTs, फॉरेन टेररिस्ट, यू नो, एंड तो फिर बाद में क्या हुआ, तो जिस दिन हमने लगाया था कि आएंगे वहाँ, उस टाइम कोई नहीं आया। सो आई कॉल्ड सुदर बाबू खान साहब को, मैंने, वो अलग पोस्ट पे थे, अपनी पोस्ट पे बुला लिया और उनको मैंने बोला कि सब आप यहाँ रहिएगा, बिकॉज यू हैव सीन लॉट ऑफ थिंग्स, सो वट एवर आई से यू कैन एड ऑन इफ आई एम मिसिंग एनीथिंग। सो बिकॉज you can be a brilliant person but wisdom only comes with age and maturity, you know, yeah, experience. So that वो अच्छा था, मेरे में ईगो कम थी, तो मैंने बोला आप देखते रहिएगा जैसे होगा। सो उन्होंने पूरा टीम तैयार की, और यू नो, बिकॉज आई वॉज विद बॉयज़ इन अंडमान निकोबार, तो आई नो कौन कैसा है, कैसा चटकी, कौन भागने में सही है, कौन किस वेपन में, एंड ही न्यू देम सिंस लास्ट 20-30 ईयर्स से, तो उसने सबको अपना लगा दिया ऐसा। तो उस रात हम गए, तो नो मून था, तो नो मून पे ज़्यादातर इन्फिल्ट्रेशन होता है, हाँ, करेक्ट, बिकॉज फुल मून पे तो पूरा चमकता है, हाँ। तो अमावस्या पे, हाँ, तो नो मून का 1 या 2 दिन पहले का था, पूरी डार्क लाइट ऐसे ना, और दिखाई भी कुछ नहीं दे रहा था। तो हम बैठे रहे 3:30 कुछ बजे, तो साहब ने, उसने बोला कि साहब अब नहीं आता, हो गया साहब, बाबू खान ने फट गई थी, 4-5 घंटे बैठे भी रहे हम, पर साहब वो कुछ अगर अपने को आई है कि आज आने वाले हैं, तो कुछ ऊपर नीचे आएंगे ये लोग ऐसे करके ना। मैंने ठीक है साहब, थोड़ी देर बैठते हैं फिर चलते हैं। तो बैठे, फिर हम ऊपर चले गए वापस से, बैठे फिर बात की, डीब्रीफ किया मैंने, फिर साहब के पॉइंट्स लिए, मतलब साहब आपको, तो उन्होंने 1-2 की गलतियाँ थी, जैसे कोई न्यू रिक्रूट्स आर ऑल्सो देयर ना, सो व्हेन यू गो टू कश्मीर यू गेट एक्स्ट्रा पीपल, करेक्ट, ऑपरेशनल इलाका है, छुट्टी काटनी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो दे वर वेरी न्यू। ग्रीन हॉर्न्स थे जो डायरेक्ट रेजिमेंटल सेंटर दिल्ली से आ रखे थे हमारे पास। तो फिर उनसे बात की और उनको बताया बच्चे ऐसा नहीं करना है, खांस रहा है तू, ऐसे ऐसे करके ना, बेसिक थिंग्स विच कैन यू नो गेट अस किल्ड, या एग्जैक्टली। तो फिर उसके बाद अगले दिन लगाया, अगले दिन भी कुछ नहीं आया, फिर लोगों ने बोला ऐसी खबर होगी क्या पता। फिर हमने 3rd दिन लगाया, बैठे रहे, देन अराउंड 2:30 वी सॉ सम मूवमेंट। सो HSTI बंदे ने बोला, मैंने कैच, ग्रीन कलर का उसमें आ जाता है, दैट बॉडी हीट, यू नो, 6 फुट 5, 6 फुट 3 ऐसे लोग थे, तो 13-14 कुछ, वो पता नहीं चलता पहले ना कितने आते हैं, बिकॉज दे कम इन दिस, उनको ही पता है, जैसे जो हमें पता है वो सबको पता होता है, यू नो, सो दे वांट टू आउटस्मार्ट, यू नो, एंड वी आल्सो थिंक इट इज लाइक चेस, कि भाई वो हमें आउटस्मार्ट करे, वो जिसने कर दिया वो जीत गया, इट्स लाइक दैट, यू नो, दे आल्सो नो कि हमें क्या पढ़ाया जा रहा है, हमें पता है उनको क्या पढ़ाया जा रहा है, एंड यू नो हाउ वी आर थिंकिंग, एग्जैक्टली। सो तो वो जैसे कि, तो वी सी, तो एम्बुश में क्या होता है, जैसा हमारा एक एम्बुश पॉइंट था, तो मैंने बोला कि वो जगह जहाँ से कोई आने वाला नहीं था, वो वहीं से आए। सो वी हैव 2 एम्बुश पॉइंट, एक नॉर्मल जब हम ड्रिल करने जाते थे, एक जहाँ से कोई आ सकता है। सो पहले देखा, वो एक बंदा आया, उसके पीछे कोई नहीं आ रहा, तो हमारे में क्या है कि अब जैसे ये नाला है, जैसे कोई बंदा आएगा, यू नो, लाइक दिस पार्ट, तो हम यहाँ पर खड़े रहते हैं, यहाँ पर हिल रहता है, सो व्हेन यू फायर यू आर जस्ट फायरिंग दिस साइड, यू नो। अब क्या हुआ, अब आप ये जो एम्बुश है, ये आप कुछ ही तो लेंथ में लगाओगे ना, यू कैन नॉट पुट इट 50-100 इतना किलोमीटर, जितने बंदे हैं, तो मेरे पास जैसे 21 लोग थे हमारे, तो हमने कुछ लगाया यहाँ पर ना, मतलब कि अराउंड 1 किलोमीटर ऐसे के बीच में। बट अब हम क्या सोचते हैं, हम तभी किल करते हैं बंदे को जब 1 किलोमीटर के अंदर सारे टेररिस्ट आ गए, बराबर। अगर वो 1 किलोमीटर के अंदर आधे आए, वी कैन नॉट शूट, बिकॉज यहाँ शूट करने लगते क्या पता सारे भाग जाए पीछे, भाग जाएंगे, सही बात, राइट। सो वो बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन होती है। सो एसेस करना कि कभी खत्म हो गए, एंड दे ऑल्सो नो कि भैया ये इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि प्रेसी तो सेम ही चल रही है हर जगह, ये ना, सही बात है ना। सो पहला बंदा आया, अगले 100 मीटर तो दूसरा बंदा ही नहीं आ रहा, तो हमने बोला भैया इसी को ठोकना है, तो वी वर वेरी हैप्पी। फिर देखे 2 हीप में ऐसे कर करके 13-15 कुछ लोग, और दे वर कमिंग 13-15 एकदम एक साथ से, तो वो उस टाइम का बिगेस्ट वो था, तो दे वर कमिंग। फिर देखा हम ऑब्जर्व कर रहे थे, तो फिर वो सामने बोला बस बैठे रहो चुपचाप से। फिर आए, फिर से 2-3 लोग ऐसे नीचे बैठ गए, टेररिस्ट वाले, टेररिस्ट ऐसे नीचे, दुख हो रही है कि भाई मतलब क्या चल रहा है, यू नो। एंड क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम ऑफ कोर्स ये देख रहा था, बाकी लोग थे उनके लिए भी, आधे लोगों के लिए नया था, आधे लोग पुराने थे, तो दे हैव सीन, बट एज वॉर एंड एज ऑपरेशन प्रोग्रेस बहुत न्यू चीजें आ जाती हैं, सही बात है। सो तो फिर वो 2-3 लोग वहां रुक गए, सो देयर वाज एन आर्मी पोस्ट ऑफ LC थी, तो वो 2 लोग वहां रुक गए। आई डोंट नो, आई थिंक मे बी इट इज बिकॉज ऑफ सम मेडिकल रीजन, सम अदर रीजन, कुछ तो होगा। सो अराउंड 13 एंड में 13-12 दे स्टार्टेड टू आवर प्लेस, एंड फिर जैसे मैंने पूरा पॉडकास्ट में बताया था कि, तो क्या हुआ, जैसे पहला बंदा हमारा
जैसे हमारा था अराउंड 1 किलोमीटर के अंदर अंदर का हमने बना रखा था एम्बुश पॉइंट, एंड जैसे ही उसके अंदर, क्योंकि उन्होंने 100 मीटर का डिस्टेंस ले रखा था, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि वो 1 किलोमीटर में कंटेन कर लें। तो वो 1 किलोमीटर थोड़ा बाहर हुए, तो मैंने जब अपना लास्ट बंदा था उसको बोल दिया कि भैया आप थोड़ा सा और पीछे पीछे होते जाओ, बिकॉज दे वर कमिंग, मैंने थोड़ा सा ऐसे डिस्टेंस रखो कि वी कैन कवर देम, क्योंकि आई अंडरस्टूड देयर टैक्टिक्स कि भैया हमें इतना लंबा कर देना है कि अगर हमारे 3-4 बंदे मर जाएं तो हम पीछे वाले भाग जाए। या सो बट फाइनली द क्रक्स वाज दैट हमने अपने एक्सटेंड करके 1.5 किलोमीटर तक का बना लिया था, एंड उसमें से एक बंदा भाग गया था, रेस्ट ऑल वी किल्ड। अच्छा, रेस्ट ऑल एंड दैट मींस ऑलमोस्ट 12 या एक बंदा भाग गया था, क्योंकि बिकॉज वो इतना बड़ा था और हमारा पीछे, एंड प्लस वी हैड सम ग्रीन हॉर्न गाइज, तो वो ऐसी मतलब ना वी वर फायरिंग, क्योंकि वहाँ पता नहीं चलता कि आप कहाँ कैसे फायर कर रहे हो, एंड इट वाज अमेजिंग, इट वाज ग्रेट। देन टिल मॉर्निंग वी वर देयर, फिर बाद में डीब्रीफ, फिर बाद में उनका पूरा देखना। फर्स्ट टाइम आई सॉ कैजुअलिटीज लाइंग, एंड इट वाज फैंटास्टिक, इट वाज ग्रेट, not in terms of killing, and I don't like that, I am very peace loving guy. What I liked was that we could save these people creating havoc and going inside our country. Correct. So that was amazing. That was मतलब मेरे पूरे टेन्योर में इन आर्मी सर्विस लॉजिस्टिक्स का मेरा एक अलग, my wins were there, but this I consider as one of my great wins. So that was one of the best. Amazing. So my next question would be, if someone wants to join the logistics branch, right, आर्मी में, what is the significance, मतलब क्यों जाना चाहिए logistics branch में, number 1, और अगर जाए तो फिर what are the roles of army logistics? Okay, so army logistics in crux, sir, I can put it is the, and why did you go, first of all, why did you join logistics? Because you're NDA, IMA, right. So what happened, sir, when I was in NDA, I was a para SF opti, my instructor was there, yeah, so 9 पैरा SF के हैं, कर्नल कपिल यादव, सेना मेडल बार, नाउ इज ब्रिगेडियर, सो ही वाज माय DS, एंड तो वी यूज्ड टू हैव टॉक विद हिम, आई यूज्ड टू सी हिम, हम अपना PT करते थे, वो सुबह 5 बजे मशीन गन लेके अपना भाग रहे हैं ऐसे करके। एंड देन व्हाट हैपेंड, सर, मेरा जो टर्निंग पॉइंट हुआ इट वाज फ्रॉम हॉज हाई ऑर्डर वॉरफेयर स्कूल, एंड फ्रॉम देयर आई मेट लॉट ऑफ पीपल, पैरा SF, इन्फेंट्री, ऑर्डिनेंस, फर्स्ट टाइम आई मेट सम ऑर्डिनेंस गाय। तो एकेडमीज में क्या होता है कि सर वी सी वेरी फ्यू पीपल, करेक्ट, दोज हु आर आवर DS, करेक्ट, बट दैट इज नॉट आर्मी। हमें पता है सर लॉजिस्टिक्स क्या करता है, करेक्ट, वी डोंट नो कि ये चीजें कहाँ से आती है, जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं ये कहाँ से सामान आया, वी जस्ट सी द फेस वैल्यू कि पीपल यहाँ पर ये लोग बैठे हैं, एंड वी मेक आवर डिसीजन। सो आई वाज ऑलवेज, व्हाई आई जॉइंड लॉजिस्टिक वाज, सर, आई वाज गुड इन स्टडीज, सो मैं थोड़ा, मेरे को स्ट्रेटेजिकल माइंडसेट टाइप मुझे लगता था, पहाड़ी था, फिजिकली फिट था, तो पैरा SF का बहुत शौक था। बट व्हेन आई रियलाइज कि भाई इसके पीछे भी इतनी चीजें, देयर आर इंजीनियर्स आल्सो इन आर्मी, सो आई गॉट फैसिनेटेड, बट आई टूक आर्ट्स इन NDA, समबडी टोल्ड मी तू आर्मी में क्या करेगा, आर्ट्स ले, तो मैंने बोला अब इंजीनियरिंग क्या लूंगा, क्योंकि BTech MTech फिर अब कर नहीं सकते। तो जब मैंने देखा कि वी हैव गॉट लॉजिस्टिक्स को, इतनी सारी चीजें पढ़ाई करने को मिलता है, MBA करने को मिलता है, सो देन आई मेट अ पर्सन हु वाज फ्रॉम ऑर्डिनेंस 2007 व्हेन आई वाज इन हॉज, वी वर गोइंग डाउन थ्रू कॉन्वॉय, तो आई मेट अ गाय, और सर भी रिटायर हो गए हैं अभी, एंड आई मेट हिम, वो शोइंग अस समथिंग, तो उन्होंने लिखा था सर आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, मैंने सर ये हाउ इज लॉजिस्टिक्स, दैट इज सुपर, अच्छा, एंड आई लव्ड द वे ही वाज, किसी का इंप्रेशन पड़ता है, ही वाज एक्सप्लेनिंग एंड ही वाज सेइंग कि आर्म्स एम्यूनिशन के बारे में, दैट वी आर द गाइज हु प्रोक्योर आर्म्स एम्यूनिशन, हम इसकी स्टडी करते हैं अबाउट हाउ इट मूव्स, वुंड बैलिस्टिक्स, गोली लगती है कितनी चोट लगती है, मतलब वाओ ये भी आर्मी में सिखाया जाता है। सो आई गॉट फैसिनेटेड, सर, एंड आई वाज लाइक कि भाई यही ज्वाइन करनी है। सो दैट इज हाउ, देन आई वेंट टू IMA, देन आई स्टार्टेड आस्किंग भाई ऑर्डिनेंस कोर का कौन है यहाँ पर, बोला वो तो क्वार्टर मास्टर है वहाँ बैठे हुए हैं। देन आई, मैंने सर आप लोग दिखते नहीं, बोला यार हम दिखते नहीं है, वी आर पावर बिहाइंड द पंच। सो तब मैंने, सर, देन आई गॉट फैसिनेटेड, एंड दैट इज हाउ आई जॉइन। मतलब सर क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन 2 थिंग्स, हाउ यू जॉइंड, आपने जो क्वेश्चन पूछा, व्हाई आई जॉइंड, आई सेड हाउ पीपल कैन जॉइन इज फर्स्ट दे हैव टू गिव एन एंट्रेंस टू कम टू एनी एकेडमी, इन नेवी ऑल्सो लोगो, सर आपके में लॉजिस्टिक लोगो बोलते हैं, लॉजिस्टिक ऑफिसर, या तो क्या होता है कि सर उसके बाद जब IMA का लास्ट दिन होता है या OT का होता है, देयर आर वैकेंसीज फॉर एवरी ब्रांच इन फील्ड एज पर द वेस्टेज पैटर्न। जैसे जिस टर्म में पास आउट हो रहा हूँ उस टाइम अगर आर्मी ने लगाया कि यहाँ से 10 ऑफिसर्स वेस्ट, मतलब
कोई रिटायर हो गया, किसी की डेथ हो गई प्रीमेच्योरली, किसी का कुछ हो गया इशू, वॉर में किसी को कोई ऐसी ऑर्डिनेंस ऑफिसर था बट ही वॉज इन फील्ड, ही गॉट कुछ लेग इंजरी हो गई है, यू नो, तो वो देखते हैं अब ये 10 ऑफिसर्स का वेस्ट, मतलब इसको न्यू लाना है अभी हमें और लोगों को वैकेंसी, देन दे रिलीज द वैकेंसी टू IMA एंड OTA। ओके, फिर उसके हिसाब से, आपकी मेरिट के हिसाब से और आपके लक के हिसाब से, देन यू इधर ज्वाइन और यू डू नॉट, तो ऐसा होता है सर। ओके, तो आई वॉज लकी, देयर वर 2 सीट्स ऑफ ऑर्डिनेंस, मैं और एक मेरा कोर्समेट है बलोथिया, हम 2 थे। वी वर लकी इनफ, वी वर नोइंग कि ऐसी भी कोई ब्रांच होती है, वी जॉइंड एंड हम दोनों को मिल गई सर। सो दैट इज हाउ आई जॉइंड ऑर्डिनेंस एंड इट वाज अ फैंटास्टिक जर्नी सर आफ्टर दैट। सो आई टुक मजे ऑफ फील्ड ऑल्सो, अंडरस्टूड पीपल, सीरियसली been at different places and logistically then I वो सर logistics है ना? yeah, logistic का the kind of improvement I did when I was in logistics by giving them best of the things, so that is more satisfying. So my unit then came to Meerut and I was in logistics, I give them best of the things क्या and बात है, तो ऐसे भी सर हेल्प हो जाती है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो NDA में यू हैव विच कोर्स अदरवाइज? I am sir 117 117 NDA Lima's Con। कैसा था, हाउ वाज द जर्नी, NDA का जर्नी? सर जर्नी तो बहुत ही फाड़ू थी याद करने का मन नहीं करता है बिकॉज इट इज़ वेरी टफ सर। एंड आफ्टर 12th तो आपको सर एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको, दुख फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था? फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था जी सर, फर्स्ट अटेम्प्ट। सो तो क्या हुआ कि आई एम फ्रॉम देहरादून ना सर, देहरादून में सबका सपना ये रहता है, तो हो गया सर भगवान की दुआ से। तो मैंने IIT और इसके लिए प्रिपेयर किया था। IIT में रैंक वॉज वेरी पैथेटिक, ओके, तो मुझे NITs मिल रहा था, NIT त्रिची सूरत, AIEEE के अच्छे रैंक को मिलता है। सो विद बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड्स, बिकॉज ऑफ ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स एंड माई अदर क्लासेस आई कुड डू ओके। तो मैंने बोला अब नहीं जाना, बहुत पढ़ लिया, तो NDA में हो गया। तो मेरे दादाजी वॉज इन आर्मी सर, वॉज एन ऑनरी कैप्टन JCO एंड माई परदादा वॉज हवलदार ब्रिटिश आर्मी। सो तो उनका मैंने देखा, खुश हो गया। देहरादून में सर सब मेरे आगे वो रहते हैं, सारे जनरल से लेके सोल्जर सारे मेरे यहाँ रहते हैं, तो दे वर लाइक हैप्पी। और पवन भाई आपका ये हो गया, इससे बढ़िया क्या होगा, ये होगा। मैंने ठीक है बढ़िया ही है भाई, चलो। तो सर पहले दिन वहाँ आया तो सर एकदम ऐसा लगता है भूतिया वो है, सुदान ब्लॉक, कोई पनिशमेंट, मतलब ये क्या कर रहे हैं, कोई साइकिल लेके कुछ कर रहे हैं। और मैं रात को, मैंने December 26, 2006 आई जॉइन NDA। मुझे दे लीमा स्क्वाड्रन, या तरंगी ही एक स्क्वाड्रन है वहाँ का, बोला कि अभी चले जाओ। तो सर गए, अंदर गए, सब बदबू आ रही है उल्टियों की। मतलब ये क्या है, आवाज आ रही ऐसे से पीछे से, मतलब भाई ये क्या चल रहा है तो पनिशमेंट से जैसे आप जानते हो, सुनसान ऐसे लगता है भूत बंगला टाइप। और दिसंबर था तो पुणे में ना बड़ा मिस्टी सा वेदर रहता है हमारे, मिस्टी वेदर, पहाड़ वहाड़ है NDA में। मतलब भाई अजीब डर लगने लगा, मतलब क्या हो गया, लोग भाग रहे तुर 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 तुर, अजीब ना सर। आप सिविल से निकले हो भाई, कहाँ पहुंच गए, क्या हो रहा है, और लोग भागते हैं वहाँ, भागते हाँ भाग रहे हैं। फिर क्या हुआ सर, कट शॉर्ट करता हूँ, तो मैं कुछ, मेरे को कमरा दिया गया, मैं चला गया। कमरा वाज ओके, लॉक नहीं, कुछ नहीं, ऐसे लगा सकते हैं। फिर जो न्यू टमर्स होते हैं सर, उनको मूवी दिखाई लक्ष्य, ऋतिक रोशन जी की। अच्छा, तो लक्ष्य जब देखी सर, तो आधे मूवी में मैं रो रहा था पहले तो ना। मैंने कहा भैया ये मेरे लायक जगह मुझे लग नहीं रही है। अच्छा, मैं रो रहा, मैं रो नहीं सकता, यू आर अ मैन, यू आर इन आर्मी, यू आर इन NDA। तो मतलब लोग क्या बोलेंगे। सर लेफ्ट में देखा सारे रो रहे हैं, राइट में देखा सारे रो रहे हैं, बट सब आगे देख रहे हैं कि भैया वही मेरी तरह सिचुएशन। और रुमाल निकालनी, लेफ्ट पॉकेट में रुमाल रखते हैं, रुमाल निकाल नहीं सकते क्यों, मतलब यार कोई क्या सोचेगा। फिर हमने लेफ्ट राइट, सबने लेफ्ट राइट देखा, अरे सब रो रहे हैं, बोला भाई हम नहीं छोड़ेंगे फिर सबने अपने आंसू पोछे। तो 1 हफ्ते का फ्री मिलता है सर। हाँ, 1 हफ्ते का। तो हमारा था भैया 1 हफ्ते के अंदर भाई अगर कुछ होगा तो निकल जाएंगे, बट वो 1 हफ्ते के 1 दिन पहले ये मूवी दिखाते हैं मोराल बूस्ट, तो मूवी देखे भाई अब नहीं छोड़ेंगे बस। फिर सर अंदर गए एंड उसके बाद सर 1.5 साल इज वेरी टफ टाइम एंड देन यू स्टार्ट एंजॉयिंग योरसेल्फ, देन यू हैव द बेस्ट ऑफ मेमोरीज, देन यू मेक ग्रेट पैल्स। और मतलब उसकी वजह से मतलब व्हाई आई फील, बीच में मुझे लगता था क्यों यार काश मैं मतलब OTA से पास आउट हो जाता है, बिकॉज मैं जल्दी 11 ईयर्स मैंने आर्मी भी छोड़ दी थी। बट नाउ आई रियलाइज सर, बिकॉज माई कोर्समेट्स आर फ्लाइंग फाइटर्स, हेलीकॉप्टर्स, मेरे कोर्समेट जो हैं बहुत मदद हो जाती है सर। कोलाबा में आई हैव गॉट कोर्समेट, सो वो 3 साल का जो रगड़ा था वो काम आ गया। हाँ, नाउ इन मुंबई वन ऑफ माई कोर्समेट इज कमिंग, ही विल बी कमांडिंग इन मुंबई, यूनिट आ रही है उसकी। तो सर मजे हैं अपने, मतलब ऐसा है ना, सो दैट इज तो हक से। सो ये एक बहुत बड़ा है, द पीपल जैसे जो IIT IIM में नेटवर्किंग के लिए ज्वाइन करते हैं, तो वैसे इंडिया का ही बहुत बड़ा वो है। प्लस या द काइंड ऑफ ट्रेनिंग विच वी हैव, द
ethos, learning, it's totally different, sir. So एक क्वेश्चन यहाँ पूछूंगा कि यू नो समवन हु इज कमिंग फ्रॉम एनडीए या ओटीए या आईएनए या और हम कॉर्पोरेट से बहुत सारे यंगस्टर्स वैसे सर मैं नेवल एकेडमी के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ था, मैं आपको क्या बता बात है। SSB 21 बैंगलोर। हाँ 21 एसएसबी, आई एम फ्रॉम नेवी। 21 एसएसबी। तो मैं नेवी के लिए क्यों हुआ था सर, क्योंकि देहरादून में नेवल हाइड्रोग्राफिक हाँ, ऑफिस ये सब था, हाइड्रोग्राफिक। तो उनकी लाइफ मुझे बहुत अच्छी लगती थी। सही बात तो है। मेरे दादा वादा आर्मी के थे, तो बोलते नेवी भी ज्वाइन कर, बढ़िया रहता है, तो मैंने वो दिया। फिर मुझे आईज में इन्होंने टेम्पररी रिजेक्शन दिया और अश्वनी हॉस्पिटल का दिया। तो मेरे एक अंकल थे पेटी ऑफिसर, हवलदार, तो उन्होंने मुझे बोला कि पेटी ऑफिसर थे पोखरियाल जी, अभी भी मुझे याद है, तो उन्होंने मेरे को बोला पवन नेवी ज्वाइन करना है, बहुत अच्छा है, ये है वो है, कोलाबा में रहेगा, IMSC है, सब चीज़ें। मैं बोला हाँ अंकल मुझे भी ज्वाइन करना है, बट नेवी वाला बहुत स्ट्रिक्ट था, 6x6, मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि सर हमें मेडिकल का ध्यान हम देते ही नहीं, कहाँ देते हैं, एज मिडिल क्लास गाइज वी डोंट पे अटेंशन टू, ब्लड ग्रुप भी नहीं पता था मुझे अपना क्या है, SSB में पता चला मेडिकल में, तो और कोई देता नहीं, हम सोचते हैं सब फिट है सब बढ़िया। तो मेरा लेफ्ट आई वाज नॉट 6.6। हाँ सेम माय केस। तो मेरे को उसने बोला नहीं यू कैन नॉट ज्वाइन एनडीए नेवी। मैं सर बहुत दुखी हो गया यार, क्योंकि पता नहीं था क्या होगा नेवी में, बट ये था कि एनडीए नेवी में फेल हो गया, मैं नहीं जा रहा। फिर बोला यू कैन गो टू एनडीए आर्मी। फिर वहाँ पर मुझे एक नेवल ऑफिसर मिले, बाहर खड़े थे, एडम ऑफिसर है कुछ थे, अश्वनी में, उन्होंने मुझे बोला, मैं बोला अंकल जी नमस्ते। नमस्ते, सिट सिट सिट, व्हाट हैपेंड? मैंने सर आई हैव कम फॉर दिस 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 एंड सर आई एम सैड। बोला व्हाट हैपेंड? अंकल वो मेरे को बोल दिया आपको नहीं मिलेगा परमानेंट, यू जॉइन एनडीए आर्मी। अरे जॉइन आर्मी यार, आर्मी इज ऑल्सो ग्रेट। तो उन्होंने मुझे बोल दिया इट इज ऑल्सो ग्रेट, यू जॉइन एंड दिस दैट। तो देन आई जॉइन सर एनडीए आर्मी। अदरवाइज मैं नेवैक के लिए जाने वाला था सर। अच्छा नेवैक। तो मेरे एसएसबी के बहुत सारे कोर्स में नेवैक के हैं। उस टाइम में एजीमला शिफ्ट हो रही थी बोल रहे थे। अच्छा तभी शिफ्ट हो रहा था। हाँ तो वो लेट हुई, तो मेरा ही बैच था जो फर्स्ट वहां पर सीनियर मोस्ट था इन एजीमला। एजीमला, हाँ? यस 2006 एनडीए का बैच, आई इंडियन नेवल एकेडमी वाला नेवैक का। ओके नेवैक में मेरा 32nd सर रैंक था। ओह और बात है। फिर मैं नेवैक के लिए, मतलब मैं जा ही रहा था ऐसे टाइप ना, क्योंकि तो मैंने naval आईटी के officer प्रिपेयर बनना किया था, तो सर मेरे लिए ठीक क्या बोलते हैं, मैथ्स वैथ्स वाज गुड, सो दैट इज व्हाई मैं। एविएशन फिर कैसे चेंज हुआ? आई थिंक सर तो एविएशन में आई डिड नॉट फ्लाई, आई वाज अ लॉजिस्टिक ऑफिसर इन एविएशन। अच्छा लॉजिस्टिक यस, ऑफिसर। तो ऑर्डिनेंस दैट इज व्हाई आई चूज, बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ गुड थिंग्स इन लॉजिस्टिक्स। आर्मी एविएशन में था, अब राइट नाउ आई एम इनटू कॉर्पोरेट के डिफेंस और एरोस्पेस कंपनीज के लिए काम कर रहा हूँ। सो बिकॉज ऑफ दैट टेन्योर ऑफ माइन इट्स हेल्पिंग मी। तो आई वाज विद पायलट्स, वो एक अलग ही वो था। तो मतलब मैं अभी भी कहता हूँ, जैसे मुझे मेरे एक सीईओ थे, कहते थे, बोला कि अरे पवन तो वी कैन चेंज स्ट्रीम। तो बोला पवन तेरा करवाता हूँ मैं, आजा तू कर ले। मैंने सर क्यों करना, जब इतने अच्छे पायलट्स उड़ा रहे हैं तो क्यों मेरे को पायलट मेरे बनना? को पायलट वेरी नाइस। नहीं मैं ये क्वेश्चन पूछा था, जैसे एनडीए से हम आते हैं, मतलब एनडीए आईएनए से हम Military आते हैं, academies, OTA हाँ, सर। जो भी, एंड देन पीपल कम फ्रॉम कॉर्पोरेट बैकग्राउंड, जो स्टूडेंट्स है एमबीए करके आईएम्स वगैरह। फौज में सर आप बोल रहे हैं? हाँ। नहीं जनरल, अभी जब लाइक वी आर फ्रॉम दैट एकेडमीज एंड एक लोग ये यहाँ से आते हैं ये वे से, अभी हम दोनों कॉर्पोरेट में, सो व्हाट डिफरेंस डू यू फील एक फौजी बैकग्राउंड से और एक हाँ एक जनरल? सर बहुत बड़ा डिफरेंस है। एंड सर कैन यू इमेजिन, बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस, बिकॉज ऑफ ओनली दिस डिफरेंस एंड दिस डिफरेंस, हाउ इन इंडिया भी क्यों इतना ज़्यादा एवरीबडी वॉन्ट्स टू टेक पीपल फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेज इज बिकॉज दे हैव सीन, ये टेस्ट हो चुका है इसका लिटमस टेस्ट इन अमेरिका। ओके माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, पैलो एल्टो एक कंपनी है, उसके सर जो टॉप लोग हैं ना सर, दे फ्रॉम डिफेंस फोर्सेस। बोइंग एक्स ही इज अ वेटरन। ओके जितने डिफेंस एरोस्पेस की कंपनीज है, ये मेरी लिमिटेड नॉलेज में बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा भी लोग हो सकते हैं। सो ये सारे के सारे दे आर फ्रॉम द फोर्सेस, यस दे आर डूइंग ग्रेट एज वेटरन्स, हेज फंड मैनेजर्स हैं। सो ये अमेजॉन इन सब लोगों ने स्टार्ट किया है सर। नाउ एवरी कंपनी एंड दे कैन सी द डिफरेंस। एग्जैक्टली, नाउ तो सीएसआर एक्टिविटी के तहत एग्जैक्ट सर, बिकॉज आर इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, आर डिसिप्लिन, हमारा ये नहीं कि सर 6 बजे टाइम खत्म हो गया समथिंग, हम सर लगे रहेंगे जब तक टास्क पूरा नहीं होता। वेरी ट्रू। द काइंड ऑफ डिसिप्लिन, द काइंड ऑफ इंटीग्रिटी विच वी हैव, द काइंड ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज विच वी हैव, Exactly. ये कोई आईआईटी आईएम नहीं दे सकता सर। सही बात आप सर आदमी को ना स्किल सेट बहुत दे सकते हो, करेक्ट, बट टू डू थिंग्स फ्रॉम हार्ट, फ्रॉम इमोशन, इट कैन ओनली कम व्हेन यू आर सर्व्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज सेल्फलेस। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो ये सर आपको आर्म्ड फोर्सेस में 21 साल से जो बंदा है सर, व्हेन यू जॉइन, उससे पहले भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बट 21 साल से सर यू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर मैन इन अ सेल्फलेस मैनर, जहां पर आपका कोई अप्रेजल नहीं हो रहा है, पगार पे आप देख नहीं रहे हो, आपको पता है कि पगार इतना ही होने वाला जो भी है, यू डोंट केयर अबाउट दैट।
फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, कास्ट, क्रीड, कम्युनिटी, व्हेन यू नो, और आपको दिखाना भी नहीं कि सीईओ को ये बोलना नहीं है मेरे को, मैनेजर को, सर मैंने 10 लोगों का ना टेक केयर किया, मैंने ना सर इनको ये किया, ऐसे किया, देयर इज नथिंग. सो सर जब ये लोग कॉर्पोरेट में आते हैं, दे चेंज द होल बॉल गेम, एंड आई कुड सी दैट इन माय सेकंड टेन्योर ओनली. वेरी ट्रू. कि एंड दैट इज व्हाई पीपल आर रिस्पेक्टेड. यू नॉट बिलीव सर, फर्स्ट कॉल आई गॉट फ्रॉम अ कंपनी कॉल्ड DB Schenker, वेरी बिग नेम, जर्मन कंपनी है सर, इसके क्लाइंट है एप्पल इन सप्लाई चेन, एंड आई गॉट दिस कॉल बिकॉज ऑफ अ नेवल ऑफिसर. अच्छा. दैट नेवल ऑफिसर परफॉर्मिंग सो गुड, ही इज इन भिवंडी टेकिंग केयर ऑफ आईफोन का वेयर हाउस, दैट बिकॉज, क्योंकि उसके क्या बॉस नाम ने, है if you- सर गायकवाड़ सर है मेरे ख्याल से, ओके. गायकवाड़ सर हैं, एंड ही लिव्स इन थाने. सो हिज फादर वाज आल्सो इन ऑर्डिनेंस, ही इज इन नेवी, एंड लेफ्टिनेंट कमांडर गायकवाड़. एंड उनके बॉस ने देखा, उनका बॉस वाज अ मर्चेंट नेवी सिविलियन गाय हु वाज टेकिंग केयर ऑफ DB Schenker एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड ऑल. देन ही कॉन्टैक्टेड मी, यार आपका सप्लाई चेन का प्रोफाइल देखा, कैन यू ज्वाइन? मैंने सर डेफिनेटली, बट मैंने पूछा, मैंने सर बोला बिकॉज वी हैव गॉट अ गाय फ्रॉम नेवी और इज परफॉर्मिंग अमेजिंगली वेल. बोला वी वांट टू इंडक्ट मोर. उनके कोई ये वो नहीं था कि लेना है डाइवर्सिटी, नथिंग. बोला मैं और चाहिए. बोला बंदा टाइम पे आता है, काम करता है, ब्रीफ करता है अमेजिंगली वेल. सो जस्ट इमेजिन सर, बिकॉज ऑफ समबडी, लाइक इफ यू आर परफॉर्मिंग समवेयर, आई गेट अ अपॉर्चुनिटी टू वर्क. सो दैट इज द काइंड. मैंने कभी कॉर्पोरेट से देखा नहीं कि किसी सिविलियन ने किसी को ऐसे बोला कि ये बहुत अच्छा काम करता है, तुम भी अच्छे काम करते हो, आ जाओ. सो दैट वॉज मतलब, एंड दैट गेव मी मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी. That when I join my company, I have to be the best so that they see Major Pawan आर्मी का है ना, आर्मी के और लोग चाहिए. और लोग चाहिए. And that is what is happening. And that is Flipkart, what that is what is people like happening us in my- can do ना. Yes. हमारे जो आगे वाले जनरेशन. Correct, sir. So एक last question here, you know, like I don't know whether this will put you in bit uncomfortable situation, but पूछ लेता हूँ कि then what was the reason for you to leave the army? मतलब you are from the NDA, IMA. Yes, yeah. मतलब ये profile is like every youngster would want to be, you know. So any specific reason? हाँ सर, ऑफ कोर्स देयर इज अ रीजन, दैट्स व्हाई. सो रीजन सर, एक्चुअली देयर इज नो वन रीजन. क्या होता है, ऐसा होता है ना, बोलते हैं कि इफ यू से आई लव यू टू समबडी, इट इज बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस. इट इज नॉट बिकॉज ऑफ आज ही मुझे देख के प्यार हो गया. इट इज बिकॉज ऑफ स्मॉल स्मॉल थिंग्स which happens, छोटी छोटी बातें. So it is because of that. So क्या होता है कि like when we are growing up, so we are, जैसे आपका सर मैंने पॉडकास्ट, आपके मैंने बहुत इंटरव्यू सुने. So your kick to join Navy was, there was some incident which happened with you. The trigger point. The trigger point. So वैसे ही सर, for me to join there was a trigger point. मैं उस environment में पला बड़ा, IM में देख देख के कि भैया क्या बड़ी चीज़ है. So जो हमारा जब तक का पर्सपेक्टिव होता है सर, हम उतना ही सोचते हैं. Correct. सो ड्यूरिंग दैट टाइम माई थिंग वॉज NDA. ये निकल गया बहुत जबरदस्त. आई जॉइंड विद गॉड्स ग्रेस, पास्ट. अब उसके बाद सर द थिंग हैपेंड वॉज, आई वॉज डूइंग गुड. 3-4 साल के साथ बाद सर क्या हुआ कि आई वॉन्टेड टू डिस्कवर माई सेल्फ मोर. बिकॉज सर स्कूल में वी आर स्कूल का पवन और माँ बाप का पवन. फौज में वी आर सम सीनियर्स का पवन, या वॉट एवर इज बीइंग टॉट वी आर दैट. Correct. बट हु इज रियल पवन? वी आर नॉट, जैसे बोलते हैं सर, वी आर नॉट बॉडी, वी आर नॉट माइंड. इट इज जस्ट कि जो हम फेड कर रहे हैं सर वैसे बन रहे हैं. आप इतना भागते हो, आपके साथ वाले कुछ बिल्कुल भी नहीं भागते हो. इट इज बिकॉज द वे यू आर ट्रेनिंग योर बॉडी, बट दिस इज नॉट हु यू आर. Correct. माइंड में सर वॉट एवर पॉडकास्ट, वॉट एवर आई एम लिसनिंग, वॉट एवर आई एम रीडिंग, मैं वो मेरे दिमाग में, बट मैं वो हूँ नहीं. इट इज बिकॉज वॉट एवर आई हैव एक्वायर्ड, इट इज लाइक दैट. Correct. सो जब मैंने अपने आप को डिटैच किया कि हु इज पवन, नॉट मेजर पवन, नॉट सन पवन, नॉट बॉयफ्रेंड पवन, नॉट अंकल पवन, तो आई वॉज लॉस्ट. दैट हु इज पवन. उसके लिए सर मैंने क्या किया, मेरे को लगा कि भाई मेरे को पता ही नहीं कि कौन हूं मैं. इट इज तो फेड बाय पीपल ना. आप आर्मी में गए हो, ये हो, आप ऐसे करो, ये करो. सो फॉर दैट सर, माई फर्स्ट लाइफ चेंजिंग थिंग वॉज व्हेन आई वेंट ऑन अ बैकपैकिंग ट्रिप टू यूरोप. Okay. सो उसमें सर देन आई गॉट लॉट ऑफ इनसाइट्स अबाउट माई सेल्फ. इंट्रोस्पेक्शन किया सर क्या हूँ. देन आई रियलाइज्ड लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, एंड देन आई वॉज लाइक कि ठीक है, ये मैंने काम कर लिया है, ये मैं कर रहा हूँ अच्छा. नाउ आई नीड टू गो आउट ऑल्सो, आई नीड टू डू अदर स्टफ विच इज ऑलरेडी देयर इनसाइड ऑफ मी. Wait. वो कभी बाद में करेंगे तो मैं आपको बहुत अच्छे से वही मैं वही बोलता हूँ कि लाइफ में कैसे पर्सपेक्टिव है, यू नो, लाइक आई सर्व फॉर 10 years, परमानेंट कमीशन मिल रहा था, प्रॉब्ली आई वुड हैव टेकन ऑल्सो, बट एक वो था कि यार आई हैव गिवन माई बेस्ट टू दी नेशन, एंड आगे चल के भी व्हेन आई एम आउट, व्हेन आई एम सर्चिंग माई सेल्फ कि मैं कौन हूँ,
तभी भी मैं नेशन को आई विल बी, बिकॉज एंड ऑफ द डे नेशन इज अबव ऑल. अबव ऑल, यस. सो या ऑल ऑफ अस गेट अलग बिल्कुल. अलग पर्सपेक्टिव. नहीं, आप सर जैसे मैं आपको जितना थोड़ा बहुत जानता हूँ, तो कितने आई हैव सीन योर डीएम्स और आपको जो लोग आपको टैग करते हैं कि लॉट ऑफ पीपल हैव गॉन इनटू आर्मी, नेवी, एयरफोर्स बिकॉज ऑफ यू टॉकिंग टू देम. ट्रू. मेरे में भी कुछ लोग जाते हैं सर, बात करते हैं इंस्टाग्राम. yesterday only somebody had called me कि मेरे आईसाइट सर ये है, क्या करूँ, तो मैंने किसी डॉक्टर से कनेक्ट करवाया. सो वी कैन बी द मीडियम ऑफ दीज पीपल ऑल्सो ना सर. एग्जैक्टली. सो आप अगर क्या पता वहीं रहते, नेवी में जाते थे, तो आप अपनी लाइफ एक जी रहे होते. बट यू हैव गिवन सो मेनी गुड पीपल, यू नो, एंड यू हैव ऑलरेडी टॉट देम व्हाट आर द OLQs, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू. दे आर सीइंग यू, दे आर सीइंग मी. सो पहले से उनके फंडे सेट हो जाते हैं कि भैया अच्छा ऐसा रहना पड़ेगा, फिजिकली फिट, यू नो, एंड अदर स्टफ, अदर OLQs. तो सर वो हम भी तो वो नेशन बिल्डिंग ही कर रहे हैं. एग्जैक्टली. सो वही है कि मैं सबको वही बोलता हूँ ना कि यूनिफॉर्म में रहना इज अ टेम्पररी थिंग. टेम्पररी थिंग सर. वेटरन होना इज अ परमानेंट थिंग. तो आप कितने भी 30 साल सर्व करो, उसके बाद भी यू हैव टू. अभी सर आई एम इन कॉर्पोरेट, आई एम lot of people know more about military. They love my ethics principle. They love my the way I talk, the way I may get team together. So वो कोई नहीं करता है सर. तो ये भी तो चाहिए ना सर. सही बात है. So good पवन, I think मज़ा आ गया ये सेशन. Long due. And one last advice to all those youngsters या people who will listen to us. What do you want to say? What I want to say is just do things from your heart and किसी भी शॉर्ट टर्म प्लेजर के पीछे मत भागो. सी व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म गोल, एंड दैट यू कैन ओनली फील एंड अंडरस्टैंड व्हेन यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ मोर. सो डोंट सी मी, डोंट सी सर, डोंट सी एनीबडी एल्स. ट्राई टू फील योर सेल्फ कि आपको क्या अच्छा लगता है, what makes you happy, what makes your parents happy, what makes your community feel happy. Correct. And it should be ethically, legally very right. और वो लगता है आपको कि ये आपको बाकी चीजें दे रहा है, लाइक फ्रीडम ऑफ टाइम, फ्रीडम ऑफ मनी, यू नो, सर्विंग योर नेशन, डू दैट एंड देन रन बिहाइंड दैट विथ 200% एनर्जी. Perfect. So the golden words. So thanks Pawan. Thank you so much, sir. मजा आ गया एकदम. My pleasure, sir.